अभी साउंड आ रहा है सभी को? हम्म, अभी साउंड आ रहा है? हम्म, ये सभी वॉइस आ रही है? हाँ यस, क्योंकि ज्वाइन हो लेने के लिए सबको बोला था कि ज्वाइन हो लीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यस ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एलएसएम को तभी तक हम लोगों ने देख लिया है ना, सॉइल में उसमें आरसीसी में पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने एलएसएम, तो एलएसएम को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, कितने टाइप्स का होता है लिमिट स्टेट, है ना, चाहे वो सर्विसबिलिटी को लेकर के हो, चाहे वो कोलैप्स को लेकर के हो। नेक्स्ट वी हैव सीन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एज वेल एज सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, है ना, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद देखा अजम्पशंस, व्हाट आर द अजम्पशंस दैट वी कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ लिमिट स्टेट, है ना। लिमिट स्टेट की डिजाइनिंग में हम कौन कौन से अजम्पशंस को लेकर के चलते हैं, इसको देखा कंप्लीट, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंप्लीट देखा, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया, है ना, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया हम लोगों ने अजम्पशंस को, अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ, आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन को निकाला, स्पेशली फॉर दिस लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन मेथड, जिसमें हर एक ग्रेड के लिए हम लोगों ने लिमिटिंग डेप्थ को पता किया था, है ना, चाहे वो 250 हो जाए, चाहे वो 415 हो या 500 को हो, है ना, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर डिजाइन पैरामीटर्स कौन कौन से हो जाते हैं फॉर द सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स और फ्लिंज सेक्शन, है ना, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है यहाँ से डिजाइन ऑफ बीम, है ना, डिजाइन ऑफ बीम। अब इसमें जितने भी जंक्शंस हैं या आप बोल जितने पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, टोटली किसके बेस्ड होंगे, यहाँ से कोडल प्रोविजन होगा, ये भी आपको बताया हुआ है। और जो भी कोडल प्रोविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको कोडल प्रोविजन मिलेगा, है ना। अभी आगे हम लोग एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो डायरेक्टली इसी से ही पूछ लेते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज जो है डायरेक्टली आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ बीम, इसी में करिएगा, स्लैब और लिंटल को भी हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि जिनके पास कोड है वो लोग कोड को साथ में रखेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे उसको मेंशन करता हुआ भी चलूंगा, है ना, आप उसको देख भी पाए, है ना, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आपका कोडल प्रोविजन ही होगा, है ना, एक कंप्लीट कोडल प्रोविजन ही होगा, जब आपको कोड से सारी वैल्यूज को पढ़ना है ना, कोड सारी वैल्यूज को देखना है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो पहला कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, इफेक्टिव स्पेन, है ना, पहला प्रोविजन कौन सा, इफेक्टिव स्पेन। ये आपको कोड मिल जाएगा, प्रोविजन नंबर, है ना, प्रोविजन नंबर 22.2, पेज नंबर 34, IS 456, है ना। मैं आगे ये भी ऐड करता हुआ चलूंगा जिससे आपको ये चीज नोन रहे, है ना, कि जो इफेक्टिव स्पेन का कंसेप्ट है ये कोड में कहाँ पर दिया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रोविजन नंबर 22.2 हो जाएगा, कहाँ पर मिल जाएगा ये, 456। तो जिनके पास न्यू वाला कोड है, न्यू वाले कोर्सेज को चेक करेंगे, है ना, न्यू वाले कोर्सेज को क्या करेंगे उन लोग देख रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ से। पहला कौन सा, इफेक्टिव स्पेन। इफेक्टिव स्पेन को लेकर ऑलरेडी हम लोगों ने एक डिस्कशन करा हुआ था, है ना, इफेक्टिव स्पेन को लेकर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ था, जिसमें देख रहे थे, है ना, जिसमें देख रहे थे क्लियर स्पेन, फिर देखा हुआ था इफेक्टिव स्पेन, फिर देखा था किसको यहाँ से, ओवरऑल स्पेन। अगर हम बात करेंगे फेस टू फेस डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे क्लियर स्पेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लियर स्पेन। क्लियर स्पेन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट ऑन बोथ साइड, देखिए क्लियर स्पेन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट ऑन बोथ साइड, आपको क्या मिल जाता है यहाँ से, ओवरऑल स्पेन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ओवरऑल स्पेन मिल जाएगा। और यहीं पे सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट और, है ना, और सपोर्ट, और या हम बोल सकते हैं इट इज द स्पेन, इट इज द स्पेन या इट इज द पोर्शन ऑफ बीम दैट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन बेंडिंग, इसको ऐसे बोल सकते हैं, या इसको और हम बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट और पॉइंट्स ऑफ काउंटरप्लक्सर, पॉइंट्स ऑफ काउंटरप्लक्सर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कितनी डिस्टेंस में बेंडिंग अगर होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे कहा जाए यहाँ देखिए ये पॉइंट यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ये बेंडिंग अगर हुआ तो इतनी स्पेन को हम क्या बोल देते हैं, इसको इफेक्टिव स्पेन बोल देते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ टू जीरो बेंडिंग मोमेंट, या बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ काउंटरप्लक्सर,
तो उस स्पैन को क्या बोला जाएगा यहाँ से, इफेक्टिव स्पैन। इसको बोल सकते हैं जितनी भी इफेक्टिव स्पैन मिलेगी सेम स्पैन में बेंडिंग अगर होता है, ऐसे बोल सकते हैं इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन बेंडिंग। तो स्टेटमेंट एक ही होगा, बस करने का तरीका अलग अलग है ना। अब हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स की बीम्स है, हर एक केस के लिए कितना आपको इफेक्टिव स्पैन मिलता है ये आपको नोन होना है। हर एक केस के लिए कितना आपको इफेक्टिव स्पैन मिलता है ये चीज आपको नोन होना है। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं यहाँ से। पहला केस कौन सा यहाँ पे है, सिंपली सपोर्टेड बीम। पहला कौन सा यहाँ से, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम का देखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बीम हो गया, यहाँ से ओवरऑल डेप्थ को दे दिया है, मान लीजिए यहाँ से मैंने रेनफोर्समेंट को दे दिया। अगर आपको रेनफोर्समेंट दिया है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा यहाँ से, उस केस में ये आपको यहाँ से मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, है ना, यहाँ से मिलेगा आपको इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट देखिए यहाँ से विड्थ ऑफ सपोर्ट B1 ले सकते हैं, B2 लिख सकते हैं, कई जगह यही क्या लिखा हो, W लिखा होगा। तो आपसे पूछा जरा बताओ इफेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगा यहाँ से, किसके लिए, यहाँ पे फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे पहले करेंगे क्लियर स्पैन प्लस D हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, या फिर आप बोलेंगे क्लियर स्पैन प्लस B1/2 प्लस B2/2, यहाँ से क्या हो जाएगा ये मिनिमम। ठीक है, ये तो किस केस में है, जब दोनों यहाँ से क्या क्या है, विड्थ 1 जो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 दोनों अलग अलग है। अगर यहीं पर कुछ ऐसा हो जाए, है ना, यहीं पर कुछ ऐसा हो जाए, देखो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बीम है ना, ये बीम हो गया। ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट बोथ साइड से यहाँ से क्या है, सेम है। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल d हो गया, दिस द क्लियर स्पैन LC हो गया। अब मैंने विड्थ ऑफ सपोर्ट यहाँ W दे लिया, बोथ साइड से यहाँ से क्या है, सेम है। इस केस में क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्लियर स्पैन देखो, यहाँ इफेक्टिव स्पैन क्या मिलेगा, L इफेक्टिव विल बी क्लियर प्लस D और क्लियर प्लस W/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से W ही मिल जाएगा, मिनिमम को ड्रॉप कर लेंगे यहाँ से। तो आप दोनों में से किसी को ड्रॉप कर लीजिए। अगर दोनों विड्थ की सपोर्ट यहाँ से, विड्थ का जो यहाँ से विड्थ ऑफ द सपोर्ट बोथ आर डिफरेंट, तो इस केस में आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर सेम है तो आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, ये तो हमने सिंपली किसके लिए देखा यहाँ से, दिस इज फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हमने किसके लिए देखा यहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, इसका ख्याल रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली चीज मिलती है। नेक्स्ट, अब दूसरा कौन सा केस मिलेगा आपको यहाँ से, कंटिन्यूअस बीम। दूसरा कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम को देखते हैं, ये क्या होगा यहाँ से, कंटिन्यूअस बीम को देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। देखिए इसमें मिलेगा आपको केस A या केस 2 का बोल सकते हैं, सब केस A है ये। इसमें क्या करा इफ सपोर्ट विड्थ इज लेस देन क्लियर स्पैन बाय 12, क्या करा है यहाँ पे, इफ विड्थ ऑफ द सपोर्ट या बोलते हैं सपोर्ट विड्थ इज लेस देन क्लियर स्पैन बाय 12 देन L इफेक्टिव इज सेम एज दैट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस केस के लिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से चेक करिए। अगर आपको यहाँ से विड्थ ऑफ सपोर्ट क्या दिया, लेस देन क्लियर स्पैन बाय 12, उस केस में जो भी प्रोविजन है किसका, यहाँ से इफेक्टिव स्पैन का, वो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको क्लियर स्पैन प्लस W, क्लियर स्पैन प्लस D। मिनिमम को टॉप कर लीजिए, है ना, आप मिनिमम को टॉप कर लीजिए। लेकिन यहीं पर क्या हो जाए, लेकिन यहीं पर देखो क्या हो जाए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल जाए। देखो मैंने यहाँ से लिखा सब केस B। अब सब केस B क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या क्या देख रहे हैं, इफ B1 एंड B2 इज लेस देन LC/12। ठीक है, अभी यहां तक क्या था, ठीक है, इसमें आपको प्रोविजन मिलेगा। देखिए मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूं। ठीक है, ये तो पहला केस का हो जाएगा, ये तो सेम ही मिल रहा है ना, लेस देन वाला है। ठीक है, ये सब केस भी मिलेगा, ये नहीं होगा सब केस भी आपको आगे मिलेगा, ये सब केस भी। पहले केस में क्या था, यहाँ से लेस देन था, दूसरे केस में क्या मिलेगा, इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट इज मोर देन क्लियर स्पैन बाय 12 और 600 mm। तो देखो यहाँ से W यहाँ से क्या है, मोर देन है, किससे, 600 mm से, और क्लियर स्पैन बाय 12 किसको लेके चलेंगे यहाँ से, विच एवर इज स्मॉलर मिनिमम। पहला केस क्या हो गया, लेस देन होने से सिंपली सपोर्टेड बीम को फॉलो कर लेना है। अगर ज्यादा हो रहा है तब हम कैसे करेंगे वो आपको देखना है, ज्यादा हो रहा है तब हम कैसे करेंगे उस चीज को आपको देखना है। अगर ये क्या होगा मोर देन, उस केस में एक आपको कंटिन्यूस यहाँ से बीम दिख रहा है, ये बीम आगे से जाता हुआ दिखेगा आपको यहाँ से। अब इसको देखते हैं यहाँ से, ये तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, ये तो फिक्स है, तो क्लियर स्पैन हो गया। ये भी ये सपोर्ट आपको यहाँ से क्या हो गया, क्लियर स्पैन है, और आगे आपको ये क्लियर स्पैन दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्लियर स्पैन।
तो जो ये सपोर्ट की साइड दिख रहा है ये आपको क्या मिलेगा से, यहाँ पे क्लियर स्पेन ही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पेन में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, क्लियर स्पेन एल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो इंड है ना, ये जो इंड है राइट साइड वाला, ये वाला, यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पेन होगा उसको हम कैसे पता करेंगे, क्लियर स्पेन प्लस डी बाई टू, क्लियर स्पेन प्लस बी टू बाई टू, है ना, क्लियर स्पेन प्लस बी टू बाई टू, ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा। तो ये किस केस में मिलेगा, जब यहाँ से क्या है, ये मोर देन मिल रहा है, ठीक है। अगर बी वन और बी टू यहाँ से क्या है, सेम है ना, बी वन इक्वल्स टू बी टू, तो ये आपको किसका मिलेगा यहाँ पे, फॉर द कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम में यहाँ पे जो क्लियर स्पेन है वही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पेन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर स्पेन क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव स्पेन। लेकिन जो राइट साइड में आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है ये क्या बता रहा होगा यहाँ पे, क्लियर स्पेन प्लस डी बाई टू, क्लियर स्पेन प्लस बी टू बाई टू। अगर इसी को मैं यहाँ पे कट डाउन करके ऐसे कर दूं, मैंने इसको लिख दिया डब्लू, इसको क्या लिख दिया यहाँ से डब्लू, तो उस केस में क्या हो जाएगा देखो, ये आपको मिल जाएगा डब्लू बाई टू हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, डब्लू बाई टू। तो आप दोनों में से किसी भी कैसे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बी वन बी टू दोनों यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेम है। तो विड्थ ऑफ सपोर्ट दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। अगर अलग अलग होंगे तो भी हम किसको लेकर चलेंगे, इस वाले प्रोजेक्शन को लेकर चलेंगे, बी टू को ही लेकर चलेंगे, इसको कोई कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। तो इसके बीच की डिस्टेंस जो क्लियर स्पेन है वही कर जाएगा इफेक्टिव स्पेन, यहाँ पे जो क्लियर स्पेन इफेक्टिव स्पेन हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस के लिए इसके सेंटर से आपको लेके चलना होगा। ये किस लिए मिला था आपको यहाँ से, कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम के दो केस हैं, पहला विड्थ ऑफ सपोर्ट लेस देन क्लियर स्पेन बाई 12, दूसरा यहाँ से क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट इज मोर देन 600 mm और क्लियर स्पेन बाई 12, दोनों में जिस वैल्यू कम होगी उस केस में इफेक्टिव स्पेन आप यहाँ से पता कर रहे होंगे। तो फर्स्ट के लिए आप बोल सकते हैं यहाँ से एल इफेक्टिव ही क्या हो जाएगा, यहाँ से एल सी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी एल इफेक्टिव एल सी बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एल इफेक्टिव क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ से क्लियर स्पेन प्लस डी बाई टू, क्लियर स्पेन प्लस डब्ल्यू बाई टू, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसको ड्रॉप करेंगे यहाँ से, मिनिमम को, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या लेकर के चलना है, इफेक्टिव स्पेन। पहला किसका हो गया यहाँ पे, सिंप्लिसिटेड बीम, दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे, कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में देखिए यहीं पर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको यहाँ से, सब केस सी, सब केस सी। अब सब केस सी की हम बात करेंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, इफ बीम इज कंटिन्यूअस ओवर रोलर रॉकर बियरिंग। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, रोलर रॉकर बियरिंग, देन इफेक्टिव स्पेन इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बियरिंग्स, बिटवीन द बियरिंग्स। तो यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, एक बियरिंग यहाँ पे, एक बियरिंग यहाँ पे। तो जब भी बात करें बियरिंग की तो इसलिए इफेक्टिव स्पेन क्या जगह से, सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बियरिंग्स, यही क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इफेक्टिव स्पेन हो जाएगा। ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इफेक्टिव स्पेन मिल जाएगा। फिर आगे लिखा है नोट पॉइंट में, नोट में देखो रॉकर है ना, ये रॉकेट नहीं, ये रॉकर है। रॉकर रोलर बियरिंग ट्रांसफर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड एंड इट अलाउज मूवमेंट एंड रोटेशन अलोंग वन एक्सिस। तो यहाँ पे जो रोलर एंड रॉकर बियरिंग होता है, ठीक है, ये क्या कर रहा होगा यहाँ पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और किसको अलाउ करता है यहाँ से, मूवमेंट एंड रोटेशन अलोंग वन एक्सिस। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या आपका यहाँ पे, इसका इफेक्टिव स्पेन कैसे पता करेंगे। अगर बियरिंग से बियरिंग के सेंटर सेंटर डिस्टेंस क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, इफेक्टिव स्पेन हो जाएगा। अब आपको मिलेगा यहाँ से थर्ड केस, है ना, ये मिलेगा थर्ड केस, और ये मिलेगा आपको यहाँ से फोर्थ केस। तो इसमें आपको टोटल 4 केस मिल जाते हैं। पहला मिलेगा आपको सिंप्लिसिटेड बीम, दूसरा कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, हाँ, दूसरा आपको मिलेगा कंटिन्यूअस। फिर कंटिन्यूअस में आपको 3 केस मिलेगा, सब केस ए, सब केस बी, सब केस सी। सब केस सी किसको सिग्निफाई करता है यहाँ पे, बेरिंग से बताएगा। सब केस बी क्या बताता है यहाँ पे, जो क्लियर जो ब्रेथ ऑफ सपोर्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, यहाँ से क्लियर स्पेन बाई 12, और कितना यहाँ पे 600 जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कैंटिलीवर केस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इफेक्टिव स्पेन। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखिएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर स्पेन प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, क्लियर स्पेन प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ से, डी बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजिड हो गया, रिजिड में आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, एल इफेक्टिव इज सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स। अब इसको देख लेते हैं, ये क्लियर स्पेन यहाँ से कैंटिलीवर बीम हो गया, तो ये आपको क्या मिलेगा, दी द क्लियर स्पेन, ये यहाँ से क्या हो गया, डी हो गया। तो इस केस में आपको एल इफेक्टिव क्या मिल रहा होगा, क्लियर स्पेन प्लस डी बाई 12। इसमें कोई ब्रेथ को कंसिडर नहीं करते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका इफेक्टिव स्पेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रेम की बात करें तो फ्रेम के जो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस होगी, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्पेन बोलेंगे, है ना। इसके सेंटर से
इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ से, इफेक्टिव स्पेन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको यहाँ से, इफेक्टिव स्पेन। ये किसके लिए मिलेगा आपको यहाँ से, दिस इज फॉर द, दिस इज फॉर द, ठीक है। हाँ, ये आपको क्लियर स्पेन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कंसेप्ट को देखा जाएगा, फिर इस पर एमसीक्यूज को देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या करें यहाँ से, अ सिंपली सॉर्टेड आरसी बीम हैविंग क्लियर स्पेन कितना दे दिया आपको यहाँ से, 5 मीटर। तो आपको क्लियर स्पेन यहाँ से कितना दे दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है। सपोर्ट ब्रिज कितना दे दिया यहाँ पे, 300 दे दिया है। एंड हैज द क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द इफेक्टिव स्पेन ऑफ द बीम एज पर IS 456। ठीक है, ये आपको यहाँ सॉल्व करना है। अच्छा भाई, कुछ लोग आंसर की को पूछ रहे थे, है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सारा क्लास में डिस्कस कर लिया है, इसलिए आंसर की आपको नहीं दिया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का आंसर की अप टू द प्लेन सेक्शन नहीं सेंड करा हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर भी मैं आपको आंसर की सेंड कर दूंगा उसका, है ना। आंसर की मैं आपको टेस्ट करके दे दूंगा उसका, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा। यहां से क्या दिया है, सिंपली बीम, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर स्पेन प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर स्पेन प्लस, तो डेप्थ कितना मिलेगा आपको यहाँ से, क्लियर स्पेन कितना दे दिया आपको यहाँ से, 5000 दे दिया है, प्लस डेप्थ कितना दिया आपको यहाँ पे, 400 दे दिया है। नेक्स्ट 5000 प्लस ब्रेथ कितना दे दिया आपको यहाँ से, कितना दे दिया आपको यहाँ पे, 300। पता कर लो मिनिमम कितना होगा यहाँ से। ये कितना जाएगा यहाँ से, 5400। ये कितना जाएगा यहाँ से, 5300 mm। इसको ड्रॉप करते हैं यहाँ से, मिनिमम को पता कर लो कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यस, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ध्यान रहे, ये ब्रेथ ऑफ सपोर्ट लेकर के चलना है, ब्रेथ ऑफ बीम नहीं है। तो प्रोविजन में आपने क्या लिखा हुआ है, मिनिमम को ही लिया है ना, तो इसी कंसीडर कर लेंगे यहाँ से। इस बात का ध्यान रखिएगा, ब्रेथ ऑफ बीम लेकर नहीं चलना है, ब्रेथ ऑफ सपोर्ट लेकर के चलना है। नहीं तो आप वहां पे 250 ऐड कर देंगे तो ऑप्शन, और अच्छा ये ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सबको इसका। चलिए ठीक है, जाएगा। यस, ऑप्शन भी मिलेगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम ही आपको मिलेगा। अभी आगे इसको देखते हैं। सर्टेन स्टील, चलिए इसका आंसर करिए सबको यहाँ से। आंसर दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 2। प्लेस पेन प्लस कितना मिलेगा आपको यहाँ से, डी मिल रहा होगा। पता करके देखो कितना है यहाँ से। विड्थ आपको भी दे दिया यहाँ से, यस। प्लेस पेन प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, विड्थ किसको लेके चलेंगे यहाँ से, मिनिमम को। पता करिए यहाँ से क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, देखते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखें, है ना, तो ये नहीं सोच लेना कि ये तो इफेक्टिव स्पेन आपको दे ही दिया है। ये आपको सोच के नहीं चलना कि इफेक्टिव स्पेन तो क्या किया यहाँ से, दे ही दिया है। ये आपको सोच नहीं चलना कि इफेक्टिव स्पेन आपको दिया है। देखो इसको पता कैसे करते हैं। हमने कंसेप्ट क्या देखा हुआ है यहाँ से, हमने देखा हुआ है, हमने देखा यहाँ से, ठीक है। हमने देखा यहाँ से एल इफेक्टिव क्या हो जाता है यहाँ से, क्लियर स्पेन प्लस डी, क्लियर स्पेन प्लस विड्थ, किसको लेके चलते हैं यहाँ से, मिनिमम को। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया यहाँ से, सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, है ना। इट मींस आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया है आपको यहाँ से, क्लियर स्पेन प्लस डब्ल्यू, यही दे दिया आपको यहाँ से। कितना दिया आपको यहाँ से, 3.3 मीटर। तो ये तो केवल एक ही हो गया ना। तो बताइए यहाँ से क्लियर स्पेन कितना हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3300 माइनस कितना यहाँ पे है, 230। बताइए कितना रहा यहाँ से, बताइए कितना है क्लियर स्पेन, 3070 mm, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन करिए यहाँ से। 3070 प्लस डेप्थ कितना दिया आपको यहाँ से,
80, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3070 प्लस 230, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 7 15, तो 3150 mm। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए यहाँ से इफेक्टिव स्पेन कितना हो जाएगा 3.15 मीटर। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से 3.15 मीटर होगा। ये नहीं सोच लेना है कि यहाँ से सेंटर सेंटर दे दिया तो हम इसको क्यों सॉल्व करेंगे, तो आपको इसको भी कंपेयर करना होगा, है ना, इसको भी आपको यहाँ से कंपेयर करना होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर, ऑनलाइन वाले बताएं ये क्वेश्चन क्लियर सभी को, ऑनलाइन वाले बताएं ये क्वेश्चन क्लियर। ऑनलाइन वाले बोलें ये क्वेश्चन क्लियर सभी को। चलिए इसको सबको ट्राई करिए, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिएगा कि कैसे लोगों के को ठीक है, चलिए तो इसका भी आंसर कितना जाएगा आपको यहाँ से 3.15 मीटर। ठीक है, बाकी फिर आगे इनको देखा जाता है यहाँ से। तो इफेक्टिव स्पेन को भी लेके क्वेश्चंस बनते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा, इसका आंसर करिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर करिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पेन ऑफ सिंपली सिटेड बीम इज, यहाँ पे क्या दिया, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द क्लियर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। 0.7 टाइम्स, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको तो कर लिया हम लोगों ने यहाँ से, क्या हो जाएगा ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, तो पहला कौन सा कंसेप्ट लोगों को देखा यहाँ से, इफेक्टिव स्पेन का। ठीक है, अब दूसरा कौन सा मैं यहाँ से देखना है, नेक्स्ट वन इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट। आप बोल सकते हैं यहाँ से रेनफोर्समेंट इन बीम, है ना, रेनफोर्समेंट इन बीम, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कोड में, आपको मिल जाएगा यहाँ से प्रोविजन नंबर 26.5.1 पेज नंबर 47 IS 456। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ केसेस को देखना है, वो आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए भाई इसको थोड़ा समझा जाता है यहाँ से, समझते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ मान लिया क्रॉस सेक्शन लिया, ये आपको बीम यहाँ से है, यहाँ से दिस द विड्थ ऑफ द सपोर्ट बी हो गया, एंड दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। ये मैंने रेनफोर्समेंट को शो करा यहाँ से, रेनफोर्समेंट को शो कर लिया, रेनफोर्समेंट हो गया, ये टेंशन जोन हो गया, यहाँ से क्या हो गया कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन में जो रेनफोर्समेंट देते हैं उसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट। जो टेंशन देते हैं उसको क्या बोल देते हैं यहाँ से, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग देते हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है यहाँ से, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रेनफोर्समेंट। कॉम्प्रेशन में दे रहे हैं तो कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट। चलिए ठीक है, अगर हम बीम में, अगर कहा जाए आपसे बीम में हम रेनफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं तो बीम किस में वीक होगा, अगर बीम में हम रेनफोर्समेंट नहीं देते बीम किस में वीक होगा, हमने कंक्रीट की बीम बना दी उसमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं दिया तो किस में वीक होगा, किस वीक होगा, टेंशन में। इट मींस उस बीम में कोई भी डक्टिलिटी नहीं है, उस बीम में कोई भी डक्टिलिटी नहीं है। तो डक्टिलिटी को इम्पार्ट करने के लिए, है ना, और डक्टिलिटी नहीं है तो क्या करेगा, सडन फेल करेगा। तो बीम में टू प्रिवेंट द सडन फेलियर एंड इम्पार्ट डक्टिलिटी वी प्रोवाइड मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। इस चीज को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट हम क्यों देते हैं, पहला सडन फेलियर से बचाने के लिए, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे डक्टिलिटी को इम्पार्ट करने के लिए। सडन फेलियर कब होगा, सडन फेलियर से हम प्रिवेंट कब कर पाएंगे, जब बीम में क्या होगी, डक्टिलिटी होगी। तो ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट किस लिए देते हैं यहाँ से, टू प्रिवेंट ब्रिटल फेलियर एंड इम्पार्ट डक्टिलिटी। कितना देते हैं यहाँ से, देखो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, AST मिनिमम डिवाइड बाई PD
दिस वैल्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.85 f 0.85 क्या मिलेगा आपको यहाँ से एफ वाई, ये आपको यहाँ से क्या मिल गया मिनिमम वैल्यू। इसको और भी बोल सकते हैं, देखो इसको बोल सकते हैं 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई इंटू क्या हो जाएगा ये पीटी। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं बीम के अंदर यहाँ से 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई। आपसे कहा जाए परसेंटेज, तो क्या करेंगे यहाँ से डिवाइड बाई 100 कर देंगे, वो आपको यहाँ से मिला होगा। तो इसका ध्यान रखना मिनिमम कितना देते हैं। अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं रेनफोर्समेंट, ये भी देखा जाए यहाँ से। मैक्सिमम कितना देते हैं यहाँ पे 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। देखो मिनिमम को कैलकुलेट करने हम किसको यूज करें यहाँ से, इफेक्टिव डेप्थ को यूज कर रहे हैं। मिनिमम को कैलकुलेट करने हम किसको यूज करें यहाँ से, इफेक्टिव डेप्थ को। लेकिन यहाँ से मैक्सिमम को पता करने हम किसको यूज करें यहाँ से, ग्रॉस डेप्थ को या ओवरऑल डेप्थ को। इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम के लिए क्या मिलता है आपको यहाँ से ग्रॉस एरिया, मिनिमम के क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से इफेक्टिव एरिया, जिसको बी एंड डी बोलेंगे। अब आगे देखिए, अगर हमने बीम में रेनफोर्समेंट दिया यहाँ से 3 यहाँ पे दिया, ठीक है, यह रेनफोर्समेंट को और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। हमें ये पता हम जब भी कंक्रीट का कोई सेक्शन बनाएंगे और उसमें रेनफोर्समेंट को इम्पार्ट कर रहे हैं या फिर एम्बेडेड कर रहे हैं, तो हमें कॉम्पैक्शन करना होगा। कॉम्पैक्शन कब होगा, जब प्रॉपर स्पेस खाली होगा। अगर रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा दे दिया तो क्या हम कॉम्पैक्शन कर पाएंगे फिर। भाई आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कॉलम हो गया, रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या आप मैनुअली कॉम्पैक्शन कर पा रहे हैं, नहीं, स्पेस ही नहीं खाली होगा। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन से कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाए, है ना, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाए, उसके लिए हम करते क्या यहाँ पे, हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के ऊपर लिमिट लगाते हैं कि 4% से ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर 4% ज्यादा दे दिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन को ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस डेटा को ध्यान रखना है। मिनिमम टेंशन कितना देते हैं 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई इंटू बी टी हो जाएगा। मैक्सिमम कितना देते हैं यहाँ से 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। अब 4% ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा दिया तो आप कंक्रीट में कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे, या फिर देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स या डिस्कम्फर्ट इन कॉम्पैक्शन ऑफ द सेक्शन। मिनिमम क्यों दे रहे हैं यहाँ से, कि कोई ब्रिटल फेलियर ना हो यहाँ से, और क्या हो यहाँ पे डायरेक्टली इम्पार्ट हो। अच्छा, अब जरा इस केस को एनालाइज कर बताओ, यहाँ से एएससी कितना है, मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कितना है, यहाँ से 0 है। मिनिमम कॉम्प्रेशन कितना दे सकते हैं, यहाँ पे अभी 0 दिख रहा है। तो मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कितना देते हैं यहाँ पे 0, कितना देते हैं यहाँ पे 0। तो मैक्सिमम कितना देख सकते हैं कॉम्प्रेशन में, अगेन 4%, अगेन कितना हो जाएगा यहाँ से 4%। इस चीज का आपको ध्यान रखना। देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे केस बी लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एएससी मिनिमम कितना दिया, यहाँ से नो वैल्यू। नो वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ से 0। हाउएवर आगे नोट करके आपको ये ऐड कर लेना होगा, हाउएवर एटलीस्ट 2 bars मस्ट बी प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन टू इम्पार्ट डक्टिलिटी एंड टू होल्ड द स्टिरअप्स। ठीक है, अभी सेम केस देखा हुआ था जब डब्ल्यू रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे थे, भले ही सारी कंडीशंस किसको सेटिस्फाई करें यहाँ से सिंगल रेनफोर्स को, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं सेफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कॉम्प्रेशन जोन में 2 bars ऑफ 16 mm डायमीटर को प्रोवाइड करा देते हैं। तो नहीं भी रिक्वायरमेंट होगी तो भी हम क्या करते हैं यहाँ से, है ना, नहीं भी रिक्वायरमेंट होगी तो भी हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 bars किसको दे देते हैं यहाँ से कॉम्प्रेशन में, ताकि इनकेस अगर स्ट्रेस रिवर्सल हुआ या फिर सिस्मिक लोडिंग में क्या हो सके स्ट्रक्चर ये आपको सेफ मिले, स्ट्रक्चर आपको यहाँ से क्या मिले ये सेफ मिले। नेक्स्ट, इन कॉम्प्रेशन टू इम्पार्ट डक्टिलिटी एंड टू होल्ड द स्टिरअप्स, स्टिरअप्स को क्या करेगा ये होल्ड करके रखेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कितना दे सकते हैं, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको ये, अगेन 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, और यू कैन से 0.04 ऑफ बी इंटू डी। मीन्स मैक्सिमम टेंशन कॉम्प्रेशन कितना होगा यहाँ से 4% ही होगा। मिनिमम कॉम्प्रेशन कितना होता है 0, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना, ये रहा। चलिए देखें यहाँ से, एक तो हमने इसको देख लिया यहाँ से, एक तो यहाँ से देख लिया। देखिए मिनिमम कॉम्प्रेशन में कितना देते हैं यहाँ से 0, मैक्सिमम कितना देते हैं यहाँ पे 4%, किस लिए यहाँ से फिर से लिमिट रखना है किस पे यहाँ पे कि कॉम्प्रेशन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट हम किसकी बात करें यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट। अब नाम सुना होगा सभी ने, थोड़ा इसको समझ भी लेते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट को। आपने यहाँ पे एक बीम को देखा, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो टॉप में रेनफोर्समेंट दिख रहा है, ये बॉटम रेनफोर्समेंट दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी बीम का आप क्या थे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देख रहे हैं, देखो तो ये क्या मिल गया कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट हो गया, कॉम्प्रेसिव हो गया और टेंसाइल। फिर से देखिए यहाँ से इसी की बात करें हम लोग यहाँ से, तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये इस तरफ हो गया,
ये मेन रेनफोर्समेंट है, देखिए, क्योंकि टेंशन जब में क्या हो गया, रेनफोर्समेंट, ये यहाँ से कॉम्प्रेसिव हो गया। ये जो स्पेस आपको खाली दिया, दिस इज द क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसके इंटरमीडिएट स्पैन पे अगेन 4 बार्स को दिया है। ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है, यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट है। देखो ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है यही यहाँ से क्या साइड फेस रेनफोर्समेंट है, क्योंकि जो क्रैक्स अगर होगा वो यहीं से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर होना स्टार्ट हो, देखो ये आपको दिख क्या रहा है, यहाँ से दीज आर द क्रैक्स, और यहाँ आप मेंशन भी करते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। अब आगे बढ़िए, यहाँ से जो स्पेसिंग है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स, किसी ज्यादा नहीं रखना आपको यहाँ पे 300 से, किसी केस में 300 ज्यादा नहीं होना है। यहाँ देखो S1 हो गया, ठीक है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है, S3 हो गया, है ना, S1 हो गया, S2 S3 हो गया, ये रेनफोर्समेंट हो गया। नेक्स्ट, अब इसको हम देते कब हैं, इसको हम देते कब हैं, जब बीम की डेप्थ यहाँ से क्या हो, मोर देन 750 mm हो। इफ डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन 750 mm, बी प्रोवाइड साइड फेस रेनफोर्समेंट। कितना देते हैं यहाँ से हम, ये जो सेंटर रेनफोर्स कितना होता है यहाँ से, 0.1% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी, 0.1% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ग्रॉस वेब एरिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ से, ग्रॉस वेब एरिया। अब ग्रॉस वेब एरिया क्या है, हम फ्लेंज की बात कर रहे हैं, वेब की बात करती है, क्या होगा यहाँ से, पी होगा, ये आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। इज प्रोवाइडेड एज साइड फेस रेनफोर्समेंट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस विद स्पेसिंग नॉट मोर देन 300। ठीक है, नॉट मोर देन 300। अब इसका जरा एक प्रैक्टिकल डायग्राम भी यहाँ से देख लीजिए, ये हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं, देखिए, देखिए आपको, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए भाई, इसको कैसे लोगों ने देखा भी होगा, देखो यहाँ से सबके ध्यान से, देखिए यहाँ से, ओके, ये तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा होगा, ये तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से, ये तो क्या होगा, यहाँ से कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब ये जो आपको 2 बार से दिख रहा है, देखो ये वाला, ये दोनों कहाँ पे है, क्या ये कॉम्प्रेशन जोन में है, नहीं, टेंशन नहीं, ये इंटरमीडिएट जोन में, तीन को हम क्या बोल देते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट बोल देते हैं। और ये कब देते हैं, जब बीम की डेप्थ क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ज्यादा इन द सेंस कितना हो गया यहाँ से, 750 mm, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना रहा, 800 mm, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर तो बहुत यूज होता है। तो जब भी बीम की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, हम करते क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जोन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेनफोर्समेंट दे देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट, है ना। ये आपने कई बार देखा होगा कि बीम होती है, तो ये टेंशन कॉम्प्रेशन हो गया, ये नीचे टेंशन हो गया, तो इसके इंटरमीडिएट जोन पे हम रेनफोर्समेंट दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ से हो गया, तो एक कॉम्प्रेशन टेंशन, तो यहाँ से हम रेनफोर्समेंट दे रहे होते हैं, यहाँ से रेनफोर्समेंट दे रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, साइड फेस रेनफोर्समेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, बोल देते हैं हम लोग यहाँ से SFR, जिसको क्या बोला जाता है यहाँ से, SFR, साइड फेस रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको हम देते कब है, जब बीम की डेप्थ क्या हो, बहुत ज्यादा हो, जब बीम की डेप्थ क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उस केस में किसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सेम वही केस आपको यहाँ से मिला है, ये सेम केस आपको यहाँ से मिला है। नेक्स्ट, अब आगे यहाँ से, फॉर डेप्थ मोर देन 750 mm, 0.1% gross area, gross web area is provided as side face reinforcement on both side, side face reinforcement on both side। Next, it must be equally distributed on both side, है ना, it must be equally distributed on both side या both faces with spacing not more than 300, जो spacing वो 300 से ज्यादा नहीं होना है, उससे कम ही होना है। It is provided to take care of the shrinkage of concrete along the longitudinal direction which leads to the development of vertical cracks and lateral buckling। ठीक है, इसको हम देते कहाँ पे हैं, देखो इसलिए प्रोवाइड किस लिए करते हैं, टू प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जो किसको लीड कर रहा होता है यहाँ पे, वर्टिकल क्रैक्स एंड लेटरल बकलिंग को, वर्टिकल क्रैक्स एंड लेटरल बकलिंग। अभी किसकी बात करें, यहाँ से बीम के लिए, जिसमें बात करें यहाँ से बीम के लिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी आपको, ये सबके सब स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना, ये सेम स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से किसको देख लिया, रेनफोर्समेंट को, कौन सा हो गया यहाँ पे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, फिर कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट और क्या मिलेगा आपको यहाँ से, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट। चलिए ठीक है,
इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा यहाँ से। सबको इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा। हम्म, सबको इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा यहाँ से। भाई मिनिमम हमने कितना देखा यहाँ से, ए एस टी मिनिमम, दिस वैल्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई इंटू क्या हो जाएगा, बी टी हो जाएगा। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम भी क्या ये करेक्ट है। मैक्सिमम भी कब होगा ये तो, जब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल डी होगा, है ना। हाँ ए, यस ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है चलिए, अब ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये कोई गूगल से सर्च करके नहीं लिया हुआ है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि गूगल में तो ये दिया है, गूगल में तो ये दिया है, नहीं, गूगल ने ये कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है ना, तो जब भी आपको बताना है, आपसे पूछा जाए कि हाँ कितना होता है कितना नहीं होता है, तो कहाँ पे चेक करना है, कोड में चेक करना है। सबको इस चीज को ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि गूगल वाले आजकल बहुत ज्यादा हैं, उनको काम ना करना पड़े तो बस गूगल सर्च कर लें, है ना। तो जो कुछ भी कोड करना है कहाँ से करना है, वो कोड से। कोड में कौन सा प्रोविजन नंबर भी आपको यहाँ से लिख दिया है। तो जो भी आंसर करना है कहाँ से करना है, वो कोड से लेके करना है। ऐसे नहीं कि गूगल में ये दिया है, गूगल में ये दिया है। ठीक है भाई, गूगल वाले अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे, वो गूगल से ही पूछेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, आंसर दिस प्रॉब्लम। तो किसका आंसर करिए क्या हो जाएगा, ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, ग्रॉस वेब एरिया। क्या मिलेगा आपको, 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया। ठीक है नेक्स्ट, आंसर दिस प्रॉब्लम। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यही मिल रहा होगा आपको यहाँ से। ठीक है नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नॉमिनल कवर है ना। चलिए ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, एमसीक्यूज को देखना जरूरी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया था। चलिए ठीक है, ये भी हो गया था यहाँ से। यस, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 5। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 5। वेब एरिया, है ना। देखो मान लीजिए हमारे पास, हम लोगों के पास यहाँ से क्या हो गया, ये बीम हो गया, एक टी बीम को शो करता हूँ, यहाँ से क्या हो गया ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्लेंज। ये क्या हो गया, यहाँ से वेब हो गया। ये जो ब्रेथ आपको दिख रहा है, ये इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, कंप्लीट वेब ब्रेथ बोलेंगे, इसको क्या बोलेगा यहाँ से, वेब डेप्थ बोल देते हैं। तो आपको रेक्टेंगुलर बीम जैसे दिख रहा है, जैसे देखो ये रेक्टेंगुलर बीम हो गया, तो अब बीम को भी क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया यहाँ से, ब्रेथ हो गया, ये क्या हो गया यहाँ से, डेप्थ हो गया। तो इस कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ से, वेब बोल देते हैं। वेब एक शेप हो जाएगा जिसको आप बोल रहे होंगे यहाँ से। चलिए इसका आंसर कैसे क्या हो जाएगा, आंसर दिस प्रॉब्लम। IS 4561978 recommend to provide certain membrane reinforcement, है ना, या स्टील इन आरसी बीम। किस लिए यहाँ पे हम देते हैं, किस लिए हम देते हैं हम लोग यहाँ से, किस लिए आंसर यहाँ पे देंगे यहाँ से, क्लियर, प्लस इम्पार्ट इम्पार्ट डक्टिलिटी, इम्पार्ट डक्टिलिटी। ओके ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर करिए क्या हो जाएगा। फिर से मिनिमम पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यस, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 8। ये सब सेम क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा होगा। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 8। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 8। 2D 8 हमारे पास इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू कितना था हमारे पास यहाँ, 0.85 डिवाइड बाई कितना था यहाँ से, एफ वाई। अभी हमने सिंपलिसिटी यहाँ से क्या लिया, ए एस टी मिनिमम डिवाइड बाई बी डी, क्योंकि परसेंटेज पूछा मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 0.85। एफ वाई कितना दिया आपको यहाँ से, 500 इंटू 100, पता कर लो कितना रहा है यहाँ से।
यस, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट या टेंशन स्टील ऑन आरसीसी बीम फॉर एफई 500, तो कितना जाएगा यहाँ से, आप इसको पता कर लो सिंपली। कितना गया यहाँ पे, 0.17%। ओके, नेक्स्ट बताइए यहाँ से 415 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से, पहले एफई 250 का बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से। एफई 250 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो साथ में 500 के लिए बता दिए कितना रहा यहाँ से, 500 का तो हो गया 0.17%। हाँ, 415 और 250 बताइए कितना रहा यहाँ से। किसका, 250 का कितना रहा, 0.34%। ओके, 415 का ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। कितना रहा 415 का, 0.20। सेम है, ओके ये ठीक है। तो इसका भी आपको आगे ध्यान रखना है, 0.204 ठीक है। 250 कितना जाएगा, 0.30। 500 कितना, 0.17। चलिए ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन 9। 9 को पता करते हैं क्या करें यहाँ से। फॉर अ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन विड्थ कितना दे दिया है यहाँ से, 230। इफेक्टिव डेप्थ कितना देते हैं यहाँ से, 500। द नंबर ऑफ रिबार्स ऑफ 12 mm डायमीटर, 12 diameter required to satisfy minimum tensor reinforcement requirement specified by IS 456, assuming grade of reinforcement as FE 500। कितना यहाँ से, FE 500। आपको यहाँ से क्या पता करना है, मिनिमम, ठीक है ठीक है, मिनिमम टेंसर रेनफोर्समेंट, मिनिमम टेंसर रेनफोर्समेंट तो कितना हो जाएगा आपसे पूछा जाए तो। ऐसे पता कर लेंगे, देखो यहाँ से AST डिवाइड बाई B इंटू डी, अगर इसका सॉल्यूशन पार्ट किया जाए यहाँ से तो नंबर बार आपको पता करना है। दिस वैल्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से, FY। तो आपसे पूछा AST मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ से, तो अब क्या बताएंगे यहाँ से, देखो 0.85 डिवाइड बाई 500 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, BD कितना थी यहाँ से 230, इंटू कितना हो जाएगा ये 500। बताइएगा यहाँ से AST कितना रहा है, AST मिनिमम कितना रहा बताइएगा, 195, 195.9, 195.5। ये आ रहा है 195.5, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स कैसे पता करेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ बार्स कैसे हो जाएगा यहाँ से, AST प्रोवाइडेड, AST रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई बाई 4 इंटू जो भी बार से आप दे रहे होंगे यहाँ पे, तो हमारे हमने यहाँ से कितना दे रहे हैं 195.5 डिवाइड बाई कितने का क्वेश्चन आपको बोला हुआ, पाई बाई 4 इंटू डायमीटर कितने का देना आपको यहाँ से 12 स्क्वायर। पता कर लो कितने नंबर बार्स आ रहे हैं। कितने नंबर बार्स हैं बताइए भाई, ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कितने नंबर बार्स आ रहे हैं बताइए। ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सबको कैल्सी लेकर के बैठा करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके कैल्सी अलाउड होगा, है ना, तो प्रैक्टिस करना, ये सब आपको आना चाहिए। कितना का बताइए नंबर ऑफ बार्स, 2 आ रहा है, एग्जैक्टली 2 आ रहा है, फिर 2 से ज्यादा आ रहा है, वन पॉइंट 72। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, 2 हो जाएगा। तो कितने नंबर बार्स आपको देना होगा यहाँ से, हाँ 1.7, तो यस 2 हो जाएगा फिर। तो कितना बार्स आपको देना पड़ेगा यहाँ से, 2 नंबर बार्स देना होगा। कितना यहाँ से 1.72, हमने कितना प्रोडक्ट कर दिया यहाँ से 2। मिनिमम कितने नंबर बार्स आपको देना होगा यहाँ से 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सबको कैल्सी लेकर के बैठा करें, है ना, देखने से आंसर नहीं निकलेगा। हाँ, आपको कैल्सी से वैल्यूज को सॉल्व भी करना है।
चलिए इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा। हम्म, अब देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ इसका। हम्म, अभी तो कैलकुलेट किया था। 500 के लिए कितना था? 500 के लिए कितना था? 0.17। 250, 415 कितना हो जाएगा यहाँ से? इसका कितना हो जाएगा यहाँ से? 0.20। ये तो कैलकुलेट किया था ना, देखो। ये तो पता है कितना है यहाँ से। 250 कितना है यहाँ से? 3 4। यस। कितना मिलेगा यहाँ से? 0.20। ठीक है, इसका आंसर करिए यहाँ से। मैक्सिमम एरिया ऑफ द कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कितना देते हैं यहाँ से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम्म, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? तो कौन सा करेक्ट होगा? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस लिए देते हैं यहाँ से? किस लिए देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम? लिमिट क्यों लगाते हैं यहाँ से? लिमिट किस लिए यहाँ से कंसिडर करते हैं? अगर 4% ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ से? हम्म, किस लिए हो जाएगा यहाँ से? टू कंफर्ट, या बोलते हैं यहाँ से टू कंपक्शन, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन। तो किसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पे? कॉम्पैक्शन में। प्रॉब्लम्स इन कॉम्पैक्शन। अगर 4% ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉम्पैक्शन में क्या होगा यहाँ से? प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं? वी लिमिट, वी लिमिट मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, अगर बहुत एक्सेस, यस, फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन, है ना। अगर वैल्यू इसको एक्सीड करें तब यहाँ से क्या जाएगा? कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए यहाँ से। इधर उधर कर दिया इन्होंने क्वेश्चंस को। मैं थोड़ा इसकी साइज को छोटा करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर भगा दिया इन्होंने टाइपिंग में। हम्म, क्या पूछा यहाँ से? इफेक्टिव डेप्थ। द मिनिमम परसेंट ऑफ द टेंसिल एनफोर्समेंट अप टू 2 डेसिमल रिक्वायर्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। कितना हो जाएगा यहाँ से? मिनिमम परसेंटेज किसके लिए यहाँ से? कितना हो जाएगा यहाँ से? 0.17% हो जाएगा 500 का। हम्म, कितना है? 0.17% हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन ही तो है। आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन। यस, 0.17, 0.17। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी हो जाएगा। साइड फेज रेनफोर्समेंट कितना देते हैं हम यहाँ से? 0.1%। अलाउएबल एरिया ऑफ द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना हो जाएगा यहाँ से? कितना मिलेगा आपको यहाँ से? 0.4%। तो ऑप्शन यहाँ से क्या जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना आपको यहाँ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कॉम्पोजिशन रेनफोर्समेंट फिर से कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ से। ये किसके लिए यहाँ से? फिर से सेम क्वेश्चन ही हो गया क्या? 0.17 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, उसके आगे फिर नॉमिनल कवर का है। मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट शेल नॉट एक्सीड।
ये आपको सॉल्व करने को दिया हुआ था। चलिए ठीक है, इनको देखा जाएगा। हाँ, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 20। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 20। सब कुछ 20 पढ़िए पढ़िए, फिर इसका आंसर करिए क्या होगा। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 20। उस पर नॉमिनल नॉमिनल कवर के प्रोविजंस को हम लोग देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 20। 400। कितना जाएगा ये तो मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको यहाँ से? 0.04 इंटू कितना हो जाएगा ये? 250 इंटू कितना लेके चलेंगे यहाँ पे? अगेन 400 हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ से ओवरऑल डेप्थ नहीं पता है तो आप 400 लेके चलेंगे। कितना है बताइए यहाँ से? कितना बताइए यहाँ से? ऑप्शन बी आ रहा होगा। ये सेम आ रहा है। कितना रहा है? तो ये मैंने यहाँ से 420% लेके चला है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.85 डिवाइड बाई कितना? 415 इंटू कितना हो जाएगा ये? 250 इंटू 400, तो 205 आपको मिलेगा। यस, 205 आपको मिलेगा। मैंने आगे का केवल एक ही पॉइंट के बाद दिया 0.2, वो आगे 0.204 करके आता है समथिंग करके। कितना रहा है? 205 के आसपास आता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ से 0.20 ले लिया था, आगे अब 204 समथिंग करके आता है। यस, तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट मिलेगा। ये तो कितना जाएगा यहाँ से? ये तो 205 mm स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना जाएगा यहाँ डायरेक्टली? 4000 mm स्क्वायर। देखो ये आपको यहाँ मिल गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन 21। ठीक है, 21 ये जो क्वेश्चन है आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ही मिल जाए। जेई वाले ध्यान दें इस बात का, हो सकता है उनके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ही मिल जाए। वर्बो को जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 750। ठीक है, अब सब आंसर करते चलिए। यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको? 750। आगे कुछ भी नहीं सोचना है, सब आपको आंसर यहाँ से क्या मिलेगा? 750। जहां पे भी आपको एस एफ आर दिखे, साइड फेस रेनफोर्समेंट, बिना सोचे आपको यहाँ से क्या बोलना है? 750। इसका भी आंसर क्या होगा यहाँ पे? 750। इसका भी आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम्म क्या का कैसे? क्या कहे बताइए? कौन सा वाला? हाँ हाँ, 750 किसका था? हाँ हाँ, 750 में क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ बोलिए, 750 में क्या था? ये हेडिंग थ्योरी? अच्छा, भूल गए क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? हाँ शायद यही पढ़ा था हम लोगों ने इससे पहले। 300 भी देखा था, 300, लेकिन क्या था? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेप्थ पूछ रहा है। यस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉमिनल कवर। नेक्स्ट मिलेगा आपके यहाँ नॉमिनल कवर। ये आपको मिल जाएगा कोड में यहाँ से, प्रोविजन नंबर 26.4.1, पेज नंबर अगेन 47, IS 456। भाई गूगल सर्च वाले फिर से ध्यान रखें, क्योंकि डेटा चेंज हो गया है तो गूगल सर्च वालों को प्रॉब्लम हो सकता है ना। क्योंकि डेटा चेंज हुआ है तो पहले 15 था, वो 20 कर दिया गया है। अभी आगे देखा जाएगा है ना कहाँ पर। तो उस केस को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस केस को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ से। मिनिमम नॉमिनल कवर की हम लोग बात करें यहाँ से, देखो क्या हो जाएगा। द मिनिमम नॉमिनल कवर इज गवर्न बाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब देखो जो नॉमिनल कवर देते हैं हम किस पैरामीटर पे इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं? पहला कौन सा यहाँ पे है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, है ना। कि कौन सा यहाँ से स्ट्रक्चरल मेंबर, लाइक बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, कॉलम। तो इसके बेसिस पे क्या करते हैं? नॉमिनल कवर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपोजर कंडीशन बेसिस पे भी देखते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, एक्सट्रीम है। माइल्ड है, मॉडरेट, एक्सट्रीम, है ना। सीवियर या फिर वेरी सीवियर हो जाएगा, है ना। सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम।
इसमें कितना देते हैं हम यहाँ पे 75 हम लेके चलते हैं। वेरी सीवियर हम कितना लेके चलते हैं 50 लेके चलते हैं। इन डेटास को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और किस पे डिपेंड करेगा ये फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस टर्म्स ऑफ आवर्स कितना यहाँ पे 30 मिनट से 4 आवर्स। जैसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक बीम को लिया है ना, एक बीम को लिया, यहाँ से रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, ये तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से नॉमिनल कवर हो गया। तो आपसे पूछा जाए ये जो सेक्शन है ये कितनी देर फायर को रेजिस्ट कर सकता है। ये जो फायर है इसके पास नहीं पहुंचेगा बीम के ऊपर, या बीम के ऊपर इफेक्ट इसका नहीं हो रहा होगा। कितनी देर तक यहाँ पे 30 मिनट से 4 आवर्स। तो 30 मिनट से 4 आवर्स तक ये जो नॉमिनल कवर है फायर को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से लिखा है CCCN क्लियर कवर नॉमिनल कवर। ठीक है, ये यहाँ से क्या लिखा हुआ है इफेक्टिव कवर। यहाँ से क्या लिखा हम लोगों ने इफेक्टिव कवर को लिया हुआ है। ठीक है, अब आगे यहाँ से इस डायग्राम को चेक करिए। इस डायग्राम को देखते हैं। अब डायग्राम में क्या करें आपसे, यहाँ से ये बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया है ना, ये बीम का आपको यहाँ से मिल क्रॉस सेक्शन मिल गया। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन में क्या है देखिए, इसके सेंटर से इसके आउटर तक की जो डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं इफेक्टिव कवर CE बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से नॉमिनल कवर CC बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ओके एक सेकेंड, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है यहाँ तक कंप्लीट। द बीम क्रॉस सेक्शन, भाई ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, और ये जो दिख रहा है दिस द स्टिरप्स, ये आपको स्टिरप दिख रहा है यहाँ से, स्टिरप थोड़ा हैवी हो गया है, थोड़ा आपको क्लियर देखिए ये चीज। तो देखो ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है स्टिरप्स के आउटर से टू द एक्सट्रीम ऑफ द बीम, उसको क्या बोलेंगे यहाँ से बोल देते हैं क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। रेनफोर्समेंट के सेंटर से इसके आउटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। अब आप डायग्राम को देखो तो देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो आपसे कहा इफेक्टिव कवर है ना, इफेक्टिव कवर, तो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लियर कवर प्लस स्टिरप दिख रहा है यहाँ से, तो 5 ऑफ द स्टिरप्स हो गया प्लस 5 ऑफ मेन बार 5 2 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से मिला है, ये आपको यहाँ से मिला है। देखिए अगर यहीं पर 2 लेयर्स में दिया हुआ रेनफोर्समेंट तो हम क्या करते हैं इसका यहाँ पे CG फाइंड करते हैं। CG जहाँ पे होगा वही क्या हो जाएगा इसका यहाँ से इफेक्टिव कवर हो जाएगा। तो CG वाले क्रॉस सेक्शन को भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अब वैल्यूज कितनी होती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे वैल्यूज कितनी होती हैं इफेक्टिव नॉमिनल कवर की, है ना, यहाँ से नॉमिनल कवर का। चलिए देखते हैं यहाँ से, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से कह रहा है IS 456 एज प्राइस 456 स्लैब में कितना देते हैं यहाँ से 20 हो जाएगा। बीम में कितना होगा यहाँ पे 20, कॉलम कितना होगा यहाँ से 40, और 40 में कितना देना आपको यहाँ से 50। तो एज पर IS 456 ऑन द बिहाफ ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर आपको कितना मिल रहा है यहाँ से ऑन द बिहाफ ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर आपको कितना मिला है इफेक्टिव कवर नॉमिनल कवर यहाँ से कितना मिला है। नॉमिनल कवर बिल भी 20 20 30 और 20 20 20 20 40 और कितना यहाँ से 50 है। इन वैल्यूज का आपको ध्यान रखना है। ये कितना दिया आपको यहाँ से 20 20 40 और 50, ये किसके बेसिस पे एज पर IS 456। नेक्स्ट बट एज पर SP 34 ये वैल्यूज कितना यहाँ से है 20 25 40 और 50। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीम के लिए वैल्यूज यहाँ से क्या है अलग है, बीम के लिए वैल्यूज यहाँ से क्या है अलग है। ठीक है, बीम के लिए वैल्यूज यहाँ से क्या अलग है, बाकी ये आपको सारा क्या मिलेगा यहाँ पे सेम मिलेगा। एज पर IS 456 और SP 34 ये आपको वैल्यूज यहाँ से गिवन है, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ से, ठीक है, अभी इस केस को सबको ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखो जैसे मैं एक पेज को ऐड करूँ यहाँ से, एक पेज को ऐड किया जाए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एज पर IS 456 को शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है 20 20 40 और कितना हो गया यहाँ से 50 हो गया। ये किसके लिए यहाँ से एज पर IS 456, किसका यहाँ से 456। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ से लिखा डायमीटर ऑफ द बार्स, डायमीटर ऑफ बार्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक केस लिया यहाँ से, मैंने यहाँ से लिखा मैंने एक केस लिया और इसको यहाँ शो करा। ठीक है, एक बीम हो गया है ना, एक बीम हो गया, यहाँ मैंने नॉमिनल कवर को शो करा, मैंने यहाँ से स्टेप्स को शो करा। देखिए देखिए स्टेप्स को, और ये कहा कि जो क्लियर कवर है ये आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ से, मैंने यहाँ से कह दिया कितना दिया यहाँ से 20 ओम, क्लियर कवर कितना यहाँ से 20 ओम। और जो यहाँ से मैंने दिया हुआ है, जो यहाँ दिया हुआ है डायमीटर ऑफ मेन बार्स है ना, इसकी साइज आपको दे दिया यहाँ से 30 mm।
है ना, जो हम यहाँ से डायमीटर को यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स, मेन बार्स कितना यहाँ से 30 तो आपसे पूछा भाई दोनों में से किसको हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। तो जब भी आपको डायमीटर्स गिवन हो, है ना, यहाँ से क्लियर कर कितना दिया, यहाँ से 20, साइज ऑफ बार्स कितना दिया आपको 30, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ से लिखा, मैंने यहाँ से लिखा डायमीटर ऑफ बार्स, डायमीटर ऑफ मेन बार्स, डायमीटर ऑफ मेन बार्स, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप करते हैं, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप करते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एज पर एस पी 34 एज वेल एज पर एस पी कितना जाएगा यहाँ से, एज पर आई एस 456। तो साथ में इसमें आपको और यहाँ से क्या मेंशन कर लेना है, आपको शो कर लेना है यहाँ से, है ना, आपको यहाँ शो कर लेना है, और डाई ऑफ द मेन बार्स, डाई ऑफ द लार्जर साइज मेन बार, किसको लेके चलते हैं यहाँ से, हम मैक्सिमम को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, यहाँ से मैक्सिमम को लेके चलते हैं। तो इस केस का भी आपको ध्यान रखना है ना, कैसे होगा ये मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है, कैसे इसको कंसिडर करना है आपको यहाँ से हम लोगों को देख लिया, है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, डायमीटर ऑफ द मेन बार्स किसका यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज का होगा, इन दोनों को कंपेयर, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी को हम यहाँ से अडॉप्ट करेंगे, या उसी को हम यहाँ से क्लियर कवर प्रोवाइड करा रहे होंगे। अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला तो आपको इसको ले लेना है, अगर ये भी आपको दिया हुआ है, ये भी दिया है, दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। तो इन डेटा को ध्यान रखना है। पुराने कोड में आप चेक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 15, 20, 40 फिर 50 मिलेगा। तो गूगल सर्च वाले थोड़ा सावधान रहेंगे, है ना, कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो 20 हो गए, पहले 15 था, अभी कितना हो गया है, ये 20 हो गया है ना। आप प्रीवियस वाली बुक्स में भी देखेंगे, ये 2019 के पहले वाले में, 2019 के पहले वाले में तो आपको 15 लिखा मिलेगा, लेकिन अभी ये डेटा चेंज हो गया है। चलिए ठीक है, इसका आंसर करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, एक भी आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा ना, एक भी आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। यही मैं पुराने कोड की बात करूं तो ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू पहले कितना दिया था 15, अब बताओ ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये बी करेक्ट कब होगा, जब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 20 लिखा मिलेगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से 20 लिखा मिलेगा तब, ठीक है। तब यहाँ पे एक भी आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा कब गया यहाँ से, प्रीवियस या फिर कभी पीछे में पूछा गया था ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, परमिसिबल क्रैक्स, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिल जाएगा प्रोविजन नंबर, आपको मिलेगा जैसे प्रोविजन नंबर 35.3.2 पेज नंबर 67 IS 456, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ से, आपसे कह रहा है यहाँ से मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ इन आरसीसी स्ट्रक्चर, इन आरसीसी स्ट्रक्चर। चलिए इसको चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ से इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। माइल्ड एक्सपोजर में क्रैक्स आर नॉट हार्मफुल, तो परमिसिबल कितना यहाँ से, कितना क्रैक्स अलाउड है यहाँ से 0.3 mm। लेकिन यहीं पर किसकी बात करें, मॉडरेट एंड सीवियर एक्सपोजर क्रैक्स आर हार्मफुल, कितना हम प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ से, या कितना परमिसिबल है 0.2 mm। यही वेरी सीवियर एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन हो गया, क्रैक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ से कितना परमिसिबल है 0.1 mm। अब ध्यान रहे 0.1 mm है, वेरी सीवियर एक्सट्रीम में क्रैक्स परमिटेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी परमिसिबल कितना आप ले सकते हैं 0.1 mm। मॉडरेट एंड सीवियर में कितना परमिसिबल है यहाँ से 0.2, और यहाँ पर क्या है 0.3। इन डेटा को आपको ध्यान रखना है, इन डेटा को आपको यहाँ से रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, नेक्स्ट आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, देखिए तो आपको मिलेगा यहाँ से प्रोविजन नंबर 26.3.2, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 45 है, पेज नंबर 45 IS 456, ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फॉर द रेनफोर्समेंट, अब ये कितना होगा इसको देखना मैं यहाँ से, एक यहाँ से ए मिनिमम
हॉरिजॉन्टल फ्री स्पेसिंग इट इज केप्ट एज मैक्सिमम ऑफ, हम कितना रखते हैं यहाँ से मिनिमम हॉरिजॉन्टल फ्री स्पेसिंग कितना रखते हैं, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम किसका यहाँ पे, पहला डायमीटर ऑफ बार्स इफ बार्स आर ऑफ इक्वल डायमीटर, या फिर डायमीटर ऑफ बार्स इफ बार्स आर ऑफ अनइक्वल डायमीटर्स, किसको लेके लार्जर को लेके चलते हैं। नेक्स्ट नॉमिनल साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट प्लस 5m, हम किसको लेके चलते हैं यहाँ से, हम मैक्सिमम को लेके चलेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक बीम है ना, हमारे पास यहाँ से क्या है, एक बीम है, ठीक है। बीम बनाने मान लेते हैं हमने जो यहाँ से दिया हुआ है मेन बार्स को यूज किया है ना, ये जो हमने मेन बार्स को दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 5 को कितना दिया हम लोग यहाँ से 20। जो नॉमिनल साइज ऑफ गेट यूज किया वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 25 mm, ये ग्रेगेट का साइज हो गया, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया ये 30। तो हॉरिजॉन्टल फ्री स्पेसिंग कितना रखेंगे बिटवीन द बार्स, कितना जाएगा 20 और 30, किसको लेके चलेंगे यहाँ पे हम 30 को लेके चलते हैं। अगर सारे बार्स यहाँ पे सेम साइज के हैं, अब यहीं पर आपने मान ली फॉर एग्जाम्पल आपने 20 का दिया और एक यहाँ पर आपके कितने दे दिया आपने 25 का दे दिया है, तो अब आप कौन से बार्स को लेके चलेंगे यहाँ पे, लार्जर को, मीन्स 25 को लेके कंपेयर करेंगे। तो इस केस का भी आपको ध्यान रखना है, इस केस का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हम कैसे पता करते हैं यहाँ से, डायमीटर ऑफ बार्स है ना, डायमीटर ऑफ बार्स if bars are of equal diameter, next diameter of larger bar if bars are of unequal diameter, next यहाँ से क्या मिलेगा, nominal size of core segregate plus 5, nominal size of core segregate plus 5 में ये आपको यहाँ से मिला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, maximum horizontal center center spacing it depends on grade of steel as follows, ये किस पे डिपेंड करता है आपको यहाँ से, it depends on grade of steel as follows, क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, मैक्सिमम स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना मिला आपको यहाँ से देखो, फॉर Fe250 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 300, 415 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 415 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, और Fe500 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 150, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ से क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्पेसिंग क्या कर जाती है यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। स्पेसिंग आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब ऐसा क्यों, 250 में क्या होता है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है, देखे थे लॉन्गेशन क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मिला था भाई, अंडर रेनफोर्समेंट बार हो गया, उसमें क्या मिलेगा आपको, अंडर रेनफोर्स बार हो गया, स्टील में लॉन्गेशन क्या होता है, सब ज्यादा होगा। फिर किस में था, लिमिटिंग में, फिर किस में था, ओवर में, तो सेम चीज कहाँ मिलता है आपको, ग्रेड्स में। 250 क्या है, ज्यादा डक्टाइल है तो यील्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर 415 फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ से 500, इन वैल्यूज को ध्यान रखना है, 300, 180 और 150। ये हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करें, वर्टिकल स्पेसिंग नहीं, हम लोग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले भी आंसर करें, कंक्रीट में श्रिंकेज कितना मिलेगा, इस एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा होता है, कंक्रीट में श्रिंकेज कितना होगा, यस वेरी गुड भाई, इकेन अंगू वेरी नाइस, 0.0003 इकेन अंगू, अच्छा आपका ही मेंस का था, नहीं आप स्ट्रेन बता रहे हैं, मोबांग आप स्ट्रेन बता रहे हैं, 0.0035 ये तो क्या है यहाँ से स्ट्रेन है ना, इन कॉम्प्रेशन कंक्रीट, कहाँ पर बेंडिंग में, तो आप स्ट्रेन की वैल्यू बता रहे हैं। श्रिंकेज क्या है 0.0003, ये जिसको आप क्या बोल देते हैं यहाँ से 0.03% बोल देते हैं, 0.03% बोल देते हैं, चलिए ठीक है, आप ही का करेक्ट है बस। तो कितना जाता है यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेन इन स्टील कितना लेके चलते हैं वो तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे, स्ट्रेन ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। हायर स्ट्रेन इज रिक्वायर्ड इन हाई ग्रेड स्टील टू गेट द डिजायर्ड स्ट्रेस, टू गेट द डिजायर्ड स्ट्रेस, तो हायर स्ट्रेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे होगा हाई ग्रेड ऑफ स्टील टू गेट डिजायर्ड स्ट्रेस, हेंस दिस प्रोड्यूसेस वाइडर क्रैक्स देन द लो ग्रेड स्टील, है ना। यहाँ से देखिए, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, फुली यूज करना है किसको, स्टील के संग क्या करना, लोड भी ज्यादा अप्लाई करना होगा। देखो हायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन हाई ग्रेड स्टील टू गेट डिजायर्ड स्ट्रेस, हेंस दिस प्रोड्यूसेस वाइडर क्रैक्स देन द लो ग्रेड ऑफ स्टील। Cumulative effect of the shrinkage and strain of steel on cracks width can be reduced by providing reduced spacing of the reinforcement for the higher grade of steel। क्योंकि क्रैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेन के ऊपर, श्रिंकेज के ऊपर, और जो यहाँ पे हायर ग्रेड स्टील है उसमें स्ट्रेन भी ज्यादा मिलेगा, श्रिंकेज भी ज्यादा मिलेगा,
इन दोनों को नेगोशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस स्पेसिंग को रिड्यूस करा देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो क्रैक विड्थ है कैन बी रिड्यूस्ड, है ना, द विड्थ ऑफ क्रैक्स इन हायर ग्रेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द by reducing this by reducing this horizontal spacing between the bars। जो क्रैक विड्थ है इसमें यहाँ पे हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हायर ग्रेड ऑफ स्टील में हम उसको कम करा सकते हैं, कैसे, यहाँ से बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार्स। देखो स्पेसिंग कम को करके हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे ये जो क्रैक विड्थ इनको कम करा सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। cumulative effect of shrinkage and strain of steel on the crack width can be reduced by providing reduced spacing of the reinforcement for higher grade of steel। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा। ओके तो क्या मिलेगा इसका आंसर, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, कि उसको यूज कर लेते हैं यहाँ से हम लार्जर डायमीटर बार्स को। देखो यही तो था हमारे पास, यहाँ से वही तो था डायमीटर ऑफ द लार्जर बार्स। लार्जर मतलब क्या हो गया, थिकर हो गया ना, तो उसको हम यहाँ से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्पैन वाले कंसेप्ट को आपको नहीं देखना है ना, बेंडिंग मोमेंट को आपको नहीं देखना है, फिर भी इसमें एक दो पॉइंट्स भी आगे आगे डिस्कस हम लोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ से। यस, आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 16। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 16 प्रोवाइड टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट अगेंस्ट कोरोजन। ओके नेक्स्ट, प्रोवाइड shear resistance, protect the reinforcement against the fire। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सफिशिएंट बॉन्ड डिस्टेंस एंड सरफेस एरिया अलोंग द रेनफोर्समेंट। नॉमिनल कवर का क्या, नॉमिनल कवर का ये काम होगा नहीं, इसको हटा दो। नॉमिनल कवर क्या, यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड डिस्टेंस को डेवलप करेगा। देखिए यहाँ से ये जो केस आपको मिला है, यहाँ से नॉमिनल कवर क्या हम बॉन्ड डिस्टेंस के लिए देते हैं, नहीं, कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट, shear resistance, हाँ वो भी दे रहा होगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द रेनफोर्समेंट अगेंस्ट फायर, यस। डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड डिस्टेंस अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट बार्स, नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 4, ये तो पहला काम ही है इसका। भाई देखो यहाँ से मान लो एक हमने बीम बनाया, है ना, बीम बनाया, हमने यहाँ से नॉमिनल कवर को नहीं दिया, तो नॉमिनल कवर तो यहाँ से तो रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा। सबसे ज्यादा चांसेस किसके यहाँ पे, कोरोजन होने के, तो ज्यादा चांसेस किसके यहाँ पे, कोरोजन होने के, है ना। ये भी आपको यहाँ से मिला होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, प्रोवाइड से रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रोवाइड से रेजिस्टेंस, क्या इससे रेजिस्टेंस भी दे रहा होगा यहाँ पे। अगर ये सारी बार्स अलग अलग हो जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्प्लिटिंग फेलियर हो जाएगा, तो इससे बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट अगेंस्ट फायर, यस स्टेटमेंट करेक्ट है ये। नेक्स्ट, डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड डिस्टेंस अलोंग द सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, हाँ ये भी करेक्ट हो सकता है। ये भी करेक्ट हो सकता है। तो ये आपको एक आंसर यहाँ से क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, सॉरी 1 2 3 हो सकता है। दूसरा यहाँ से क्या हो सकता है, 1 3 और 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी काम मिल रहा होगा। देखो ये रेनफोर्समेंट दिया है ना, इसके सराउंडिंग में कंक्रीट है, तो क्या करेगा, बॉन्ड इसमें डेवलप कर रहा होगा, है ना, बॉन्ड इसमें भी डेवलप कर रहा होगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्या करेक्ट होगा, सी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है। अब आपको दोनों में से एक्यूरेट सेलेक्ट करना है, आपको दोनों में से यहाँ से एक्यूरेट सेलेक्ट करना है कि कौन ज्यादा सुटेबल होगा। तो आप किसको मार्क कर लेंगे, यहाँ से ऑप्शन सी को मार्क कर लेंगे। हम किसको मार्क कर लेंगे, ऑप्शन सी को मार्क कर लेंगे। क्यों, क्योंकि shear रेजिस्टेंस के लिए हम तो क्या देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से क्या देते हैं,
shear reinforcement that is steps। तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट मिलेगा यहाँ से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया है। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 28। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 28। In reinforced concrete beam shall have concrete cover। The thickness of the such cover shall not be less than। किससे कम नहीं होना है यहाँ से। पहला क्या मिलेगा आपको यहाँ से 25 डायमीटर, 25 mm। नेक्स्ट डायमीटर ऑफ द बार्स, यस। स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, नहीं ये भी नहीं होगा। 5 mm, नहीं ये भी नहीं हो रहा। कौन सा हो जाएगा यहाँ से 1 and 2। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से। आंसर दिस क्वेश्चन 29। तो पहला तो हमें यहाँ से कौन सा मिल रहा था। यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। हमारे पास यही था ना यहाँ पे, देखो यही तो यहाँ से है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा आपको यहाँ से। देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा। बस यहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा आपको यहाँ से, ना तो ऑप्शन सी होगा ना ही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये तो हमने किसको देख लिया यहाँ पे, क्रैक्स हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको स्पेसिंग हो गया। नेक्स्ट यहाँ से क्या मिलेगा आपको स्पेसिंग। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट। देखा था किसको यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट। चलिए इसकी बात करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बीम को लिया। ठीक है, एक कंटिन्यूस बीम हो गया। तो देखिए क्या मिलेगा फॉर सैगिंग बेंडिंग, फॉर मैक्सिमम सैगिंग स्पैन मूवमेंट, फॉर मैक्सिमम सैगिंग स्पैन मूवमेंट यहाँ से हो जाएगा लोडिंग शुड बी अप्लाइड ऑन स्पैन अंडर कंसिडरेशन एंड ऑल्टरनेट स्पैन। अब इसको चेक करते हैं। सैगिंग आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहीं पर मिल रहा है। देखो ये तो सैगिंग यहाँ से। नेक्स्ट फिर आपको ये मिल रहा होगा सैगिंग यहाँ से। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, चेक करिए, तो लोडिंग कहाँ अप्लाई करेंगे इसके ऑल्टरनेट पे। कहाँ अप्लाई करें इसके ऑल्टरनेट पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ से फॉर मैक्सिमम हॉगिंग सपोर्ट मोमेंट द लोडिंग शुड बी अप्लाइड ऑन एडजेसेंट स्पैन एंड ऑल्टरनेट स्पैन। तो देखो एडजेसेंट स्पैन पे और कहाँ करेंगे ऑल्टरनेट स्पैन पे। ठीक है, क्योंकि ये डिजाइन ऑफ स्लैब में आ जाता है, इसलिए हो सकता है कि कोई से लोग समझ में ना रहा हो। ठीक है, तो इसका आपको सिंपल ध्यान रखना है। अगर मैक्सिमम सैगिंग स्पैन मूवमेंट है, लोडिंग कहाँ अप्लाई होता है ऑल्टरनेट पे, है ना। और हॉगिंग हो तो कहाँ हो जाता है एडजेसेंट एंड ऑल्टरनेट पे, एडजेसेंट और ऑल्टरनेट पे। ठीक है, एडजेसेंट और ऑल्टरनेट पे। ये आपके हैंड रिटन नोट्स में एडिट नहीं होगा। क्या मिलेगा यहाँ पे एडजेसेंट या फिर ऑल्टरनेट, कहाँ पे गया एडजेसेंट टू द ऑल्टरनेट। यस, ऑप्शन ए करेक्ट मिला होगा आपको यहाँ पे, है ना। तो ये केस आपको नहीं देखना है, ये केस आपको नहीं देखना है। ठीक है, बस नोट्स मेड हो गया है, बाकी इसको सेंड करेंगे तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, इसको आपको नहीं देखना है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेक फॉर द लेटरल स्टेबिलिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चेक फॉर द लेटरल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब लेटरल स्टेबिलिटी जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये आपको मिलेगा यहाँ से प्रोविजन नंबर 23.3। ये आपको मिलेगा पेज नंबर आपको मिलेगा ये
39 हो जाएगा। IS 456, IS 456, IS 456। तो पेज नंबर कितना है यहाँ पे? 23.3 है। पेज नंबर 39 है, कोड का कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट नंबर 23.3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लिटिल स्टेबिलिटी की। हम लोग यहाँ किसकी बात करें? लिटिल स्टेबिलिटी की, ठीक है। अब लिटिल स्टेबिलिटी में आपको क्या मिलेगा, जरा चेक करते हैं। पहला कौन सा है? लिटिल सपोर्ट, ठीक है, एट द बीम एंड, ठीक है। कहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से? लिटिल सपोर्ट का, ठीक है। अगर इसका मैं एक डायग्राम को यहाँ पे मेंशन करूँ, है ना, फॉर सिम्पलिसिटी बीम, दूसरा अपन देते हैं यहाँ से कैंटिलीवर का। तो एक काम करते हैं, अच्छा नोट्स तो है ही, ठीक है। ये नॉमिनल कवर का कंसेप्ट है, यस। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करें यहाँ पे? चेक फॉर द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। अब सबको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ से क्या हो गया, एक ये मेन बीम हो गया। आप ऐसे समझिए कि एक बिल्डिंग हो गई, ये इसका एक मेन भी सपोर्ट हो गया, ये इसका आउटर एंड हो गया, ये सब किसके आउटर आउटर हैं, है ना। तो यहाँ से एक बीम पास कर रहा होगा, ठीक है। अब इस कई बार देखो, इस बीम के ऊपर से एक बीम पास करा रहे होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हो गया, ये दो मेन सपोर्ट हो गए, है ना। इसके ऊपर से हम क्या होते हैं, दूसरी बीम पास करा रहे होते हैं। कई बार देखा होगा, बीम को क्रॉस कराते हैं। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ से मेन बीम हो गया, दिस इज द मेन बीम, ठीक है। अब इसके ऊपर से क्या करें, यहाँ से दो बीम पास कर रहे हैं, है ना। इसके ऊपर से दो बीम पास कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेकेंडरी बीम। तो आपसे पूछा इस बीम के ऊपर ये बीम कैसा यहाँ पे है? लिटरली है। ये बीम ऐसे ही जा रहा है, इसके ऊपर से क्या कर रहा है? ये लेटरल पास कर रहा है, देखो यहाँ से। तो आपसे पूछा है इन बीम के बीच में क्लियर सपोर्ट कितना रखना है, सॉरी क्लियर डिस्टेंस कितना रखना है ना। डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द सपोर्ट या डिस्टेंस बिटवीन दिस बीम्स, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम। जिसको क्या बोला जाएगा यहाँ से? लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। हमारे पास यहाँ से मेन बीम हो गया, मेन बीम के ऊपर से दो बीम पास करा, जिसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं। इन बीम के बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है, उसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? लेटरल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? लेटरल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अगर इसी को देखा जाए यहाँ पे, इसी को देखा जाए यहाँ, देखिए यही बीम पास कर रहा है यहाँ से, यही बीम पास कर रहा होगा। देखो अगर बीम कैसा यहाँ पे है? लेटरली सपोर्टेड बीम एट एंड्स। अब इसमें आपको चाहे मिल जाए सिंपली सपोर्टेड हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, प्लस कंटिन्यूअस बीम, प्लस कंटिन्यूअस, ठीक है, प्लस कंटिन्यूअस। इस केस में जो L1 है, दिस L1 शुड नॉट बी मोर देन, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द बीम और 250 बी स्क्वायर बाई टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दिस वैल्यू L1 लेस देन इक्वल टू 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई टी। ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये तो किस लिए हो जाएगा यहाँ पे? फॉर सिंपलिसिटी एंड कंटिन्यूअस बीम के लिए। लेकिन यहीं पर क्या हो जाए? कैंटिलीवर बीम हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा? अनसपोर्टेड लेंथ, है ना, दिस L1, है ना, L1 शुड नॉट बी मोर देन 25 टाइम्स ऑफ बी या फिर 100 बी स्क्वायर बाई टी। किसको लेके चलते हैं यहाँ से? मिनिमम को। यहाँ से भी किसको लेके चलेंगे? हम मिनिमम को लेके चलेंगे। तो इस केस को आपको ध्यान रखना है, दिस L1 शुड नॉट बी मोर देन, आपको बोलना है क्या? लेस देन इक्वल टू 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई टी। ये आपको यहाँ से केस मिल रहा होगा, ये आपको केस यहाँ से मिल रहा होगा। ये दोनों केसेस आपको ध्यान रखना है, आगे एग्जाम में मिलेगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं। ये ऐसे हो गया, आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा? सिंपलिसिटेड और कंटिन्यूअस बीम कितना मिलेगा आपको? यहाँ देखो L1 शुड नॉट बी मोर देन 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी। या फिर L1 को हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल सपोर्ट। किसको ड्रॉप करते हैं? यहाँ से मिनिमम को लेके चलते हैं। ये तो किस लेता है यहाँ पे? सिंपलिसिटेड या कंटिन्यूअस के लिए। तो कैंटिलीवर में क्या हो जाता है? ये चेक करिए, 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी। L1 यहाँ से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल सपोर्ट फॉर द फ्री एंड, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है ये, क्योंकि क्या है ये? कैंटिलीवर बीम है। तो इन दोनों केसेस को भी क्या रखना आपको यहाँ पे? ध्यान रखना है। सिंपलिसिटेड कंटिन्यूअस होने से क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी। कैंटिलीवर होने से कितना जाएगा यहाँ से? 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी। जैसे यहाँ चेक करिए, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल restraint for a simply supported and continuous beam
टू इंश्योर द लिटिल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड, कितना हो जाएगा यहाँ से 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी, यही मिलेगा आपको यहाँ देखो, दिस L1 शुड बी नॉट बी मोर देन 60 टाइम्स ऑफ बी और 250 बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ से डी, किसको लेके चलते हैं यहाँ से मिनिमम को, अब चेक कर लो कौन सा आंसर हो जाएगा। कौन सा मिलेगा आपको यहाँ पे, ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एग्जाम के लिए इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे होते हैं ये सभी डेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज। नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, फिर डिजाइन ऑफ बीम आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, इसको देखते हैं यहाँ पे श्रिंकेज को, ठीक है। अब ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कोड में, है ना। ये आपको थोड़ी सी वैल्यूज को यहाँ से चेक करना है, कोड में है ये प्रोविजन नंबर 6.6.2.1 है ना। पेज नंबर आपको मिल जाएगा एक कोड में, पेज नंबर आई थिंक कितने पे है ये, 16 पे, IS 456 है ना, IS 456। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या करा है, स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज, यहाँ से आपको क्या मिला, स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखो, पहला यहाँ से व्हेन मेंबर इज फ्री टू श्रिंक, यहाँ से क्या व्हेन मेंबर इज फ्री टू श्रिंक। दूसरा कौन सा यहाँ पे है, व्हेन मेंबर इज नॉट फ्री टू श्रिंक, तो कंक्रीट में क्या डेवलप होता है, टेंशन। स्टील में क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेंशन। लेकिन यहीं पर क्या हो जाए, मेंबर इज फ्री टू श्रिंक, है ना। जैसे देखिए यहाँ से कोई मेंबर हो गया ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे हम लोग थर्मल रिसर्च को देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, टॉप में कंक्रीट है, ये आपको यहाँ से क्या मिला है, स्टील मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या है, ये अलाउड है कि ये श्रिंक हो सकता है, मीन श्रिंकेज यहाँ से आप करें कि श्रिंकेज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला चीज यहाँ पे अगर मेंबर इज फ्री टू श्रिंक, अगर यहाँ से क्या फ्री टू श्रिंक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जरा चेक करते हैं। अगर यहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, या हम किसकी बात करें, श्रिंकेज, तो श्रिंकेज बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ, मीन्स कॉम्प्रेस हो रहा होगा। अगर कॉम्प्रेस होगा तो कंक्रीट को तो कॉम्प्रेस नहीं होने देना है, तो क्या डेवलप होगा यहाँ पे, कंक्रीट में टेंशन आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन स्टील तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो इसमें क्या होना पड़ेगा, कंक्रीट में यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉम्प्रेस करेगा। तो इसका जैसे आपको यहाँ से चेक करना, रेजिस्टेंस देखो, स्टील में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से, कॉम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। कैसे, थोड़ा इसको समझो यहाँ से। मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले सेक्शन कौन सा था यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। हमारे पास एक सेक्शन था यहाँ पे, ये रेनफोर्समेंट है, ये आपको यहाँ से कंक्रीट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंकेज अकर हुआ, है ना। मतलब इसकी लेंथ क्या करेगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेंथ क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो अल्फा किसका ज्यादा होगा, कंक्रीट का या फिर स्टील का, अल्फा किसका ज्यादा होगा, कंक्रीट का, स्टील का। स्टील का आपको ज्यादा मिलेगा, कंक्रीट का क्या होगा, यहाँ से कम होगा। अगर यहाँ से कंक्रीट का स्टील का ज्यादा है तो स्टील क्या करेगा, सबसे पहले कॉम्प्रेस करेगा, तो ये जो कंक्रीट है स्टील को क्या करेगा, कॉम्प्रेस नहीं होने दे रहा होगा। तो देखो, तो कंक्रीट स्टील में क्या डेवलप हुआ, कॉम्प्रेशन, ठीक है। क्या डेवलप हुआ, कॉम्प्रेशन। स्टील कंक्रीट को क्या करेगा, एक्सपेंड करने को रेजिस्टेंस देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेंशन। तो आप इसको सिंपल फ्रिक्शन से समझ सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहीं पर क्या हो जाए, इज नॉट फ्री टू सिंक, तो कंक्रीट में क्या होगा, टेंशन। स्टील में भी क्या मिल रहा होगा आपको, टेंशन ही मिल रहा होगा। दोनों केस में क्या करेगा, ये बाहर की तरफ ही खींच रहा होगा, क्योंकि कोई श्रिंकेज नहीं हो रहा है तो कॉम्प्रेशन होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं, ये क्या करेगा, बाहर ही खींच रहा होगा, है ना। क्या करेगा, बाहर ही खींच रहा होगा। इसको आप सिंपल समझिए, जैसे हम लोग सोम पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था थर्मल स्ट्रेस, अगर अनयील्डेड सपोर्ट है ना, अनयील्डेड सपोर्ट है तो टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। लेकिन उस केस में कोई मेंबर हो, दोनों में क्या डेवलप हो रहा था, टेंशन हो रहा था, यहाँ वहां पे क्या था, कॉम्प्रेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट फ्री टू स्ट्रिंक, नॉट फ्री टू स्ट्रिंक। स्ट्रिंक मतलब क्या होगा, लेंथ कम होगा, क्योंकि लेंथ कम नहीं होने दें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेंशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस को चेक करना है, फर्स्ट और सेकंड केस को। तो श्रिंकेज यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंक्रीट में
अगर यहाँ से क्या है फ्री टू स्ट्रिंग है तो कंक्रीट में टेंशन, नॉट फ्री टू स्ट्रिंग कंक्रीट में क्या मिलेगा टेंशन, स्टील में कॉम्प्रेशन यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा टेंशन मिल जाएगा। इन केसेस को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहीं पर डिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन क्या करेगा यहाँ देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉटम स्टील, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉटम स्टील द बॉटम फाइबर स्ट्रिंग इज लेस देन टॉप फाइबर्स। ठीक है, टॉप फाइबर स्ट्रिंग। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे स्टील, तो स्टील इसको श्रिंक नहीं होने देता, फिर आप बोलते हैं रेजिस्टेंस देगा which produces differential shrinkage in downward direction। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, डिफ्लेक्शन ड्यू टू shrinkage can be eliminated or reduced by providing equal percentage of steel on the top and bottom reinforcement। अब ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिवली इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। कंक्रीट में डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप एंड बॉटम पे इक्वल परसेंटेज ऑफ टेंशन कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट देते हैं। ऑब्जेक्टिवली इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिवली इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेगा। श्रिंकेज को कम करने के फिर एलिमिनेट करने के लिए हम टॉप और बॉटम में क्या करते हैं, इक्वल परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट देते हैं। इक्वल परसेंटेज ऑफ क्या देते हैं यहाँ पे, रेनफोर्समेंट देते हैं। चलिए ठीक है भाई, वो तो हो गया है ना, वो तो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। बट इसको देखिए यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ से है, नेक्स्ट यहाँ से है टोटल डिफ्लेक्शन इन बीम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मिलेगा यहाँ से प्रोविजन नंबर 23.2 पेज नंबर 47, सॉरी पेज नंबर 37 नॉट द 47, 37 IS 456। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक पेज को ऐड करते हैं, एक पेज को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए एक पेज को ऐड करते हैं, एक पेज को ऐड करते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक बीम को लिया हम लोगों ने यहाँ पे, है ना, एक बीम को लिया यहाँ से। ठीक है, इस बीम को हम लोगों ने यहाँ से कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं ये इसका कास्ट लेवल हो गया। हमने जहाँ बीम को बनाया हुआ है, ये कंप्लीट बीम का क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, कास्टिंग लेवल हो जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से, कास्टिंग लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, कास्टिंग लेवल बोल सकते हैं। जब इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए किसी भी में डिफ्लेक्शन किस वजह से हो सकता है, आपसे पूछा किसी भी में डिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, किसी भी में जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो किस वजह से हो सकता है। देखिए डेल्टा टोटल किसकी वजह से हो सकता है, यहाँ से पहला डेल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से लोडिंग हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा टेम्परेचर मिल जाएगा, प्लस डेल्टा आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डीप की जैसे डिफ्लेक्शन हो सकता है, प्लस डेल्टा क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, श्रिंकेज। ठीक है, तो लोडिंग और टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन बोलते हैं, मीन्स ये आपको जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और क्रीप और श्रिंकेज को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए किसी भी में जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा वो किस वजह से हो रहा होगा, यहाँ से जो भी अप्लाइड लोड है प्लस टेम्परेचर प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलेगा टोटल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को मेजर कहाँ से करते हैं, जिस भी लेवल अपने इस बीम को क्या करा यहाँ से कास्ट करा हुआ है, जिस भी लेवल हमने बीम को यहाँ से क्या करा हुआ है, कास्ट करा हुआ है। तो अगर आप फाइनल डिफ्लेक्शन या टोटल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आपको कितना मिल जाता है, ये दिस वैल्यू विल बी द, लिख दिया यहाँ से डेल्टा टोटल, ये कितना जाता है यहाँ से स्पैन बाई 250। अब ध्यान रहे कोड में आपको स्पैन बाई 250 लिखा है, इफेक्टिव स्पैन नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा सब कोई। कोड में आपको स्पैन बाई 250 आपको दिया है, इफेक्टिव स्पैन नहीं दिया है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम क्या समझते हैं। बट कोड में कहीं पे भी नहीं बोला कि इफेक्टिव स्पैन है, कोड में सिर्फ ये कहा गया स्पैन है ये। तो फाइनल डिफ्लेक्शन कितना हो गया यहाँ से, फाइनल डिफ्लेक्शन कितना हो गया यहाँ से, स्पैन बाई कितना मिल गया आपको यहाँ से 250 हो गया। कितना मिलेगा आपको स्पैन बाई 250, ये तो पहली चीज हो गई। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए अगर हम फाइनल डिफ्लेक्शन की बात ना करें, है ना, मैंने यहाँ से कहा कि लोडिंग को हटा दो, तो डिफ्लेक्शन किस वजह से होगा, यहाँ से टेम्परेचर क्रीप और श्रिंकेज। तो जरा बताओ टोटल ज्यादा होगा या कम होगा, अगर मैंने लोडिंग को हटा दिया तो अब जो टेम्परेचर में जो आपको यहाँ से रिफ्लेक्शन मिलेगा टेम्परेचर श्रिंकेज और क्रीप, है ना, क्रीप ये जो मिलेगा टोटल ज्यादा होगा या कम होगा, कम अगर होगा तो कम में क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ से
तो कुछ मैंने ऐसा शो कर दिया। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं दिस वन इज द इंटरमीडिएट रिफ्लेक्शन? यस। तो मैंने यहाँ लिखा डेल्टा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये कितना हो जाता है यहाँ से आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है यहाँ से स्पेन बाई 350 हो जाएगा ये, स्पेन बाई 350 और 20 किसको लिख चलते हैं यहाँ से मिनिमम को। देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, पहला क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से लोड आ जाएगा प्लस टेम्परेचर प्लस क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे श्रिंकेज प्लस क्रीप। अब जरा दोनों का डिफरेंस मुझे क्या बताएगा, ये दोनों का डिफरेंस मुझे क्या बताएगा यहाँ से डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड। ये मुझे क्या बताएगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड। ये वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाती है, ये वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिवली इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी लोड है ना, जो भी लोड है उसको हमने यहाँ से कंसिडर करा हुआ है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करा हुआ है। तो लोड प्लस टेम्परेचर प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज, तो फाइनल डिफ्लेक्शन कितना हो गया आपको यहाँ से मिल गया स्पेन बाई 250। और यहीं पर ये फाइनल नहीं, हमने लोड को हटा दिया तो मुझे क्या मिलेगा स्पेन बाई कितना हो जाएगा ये 350 हो जाएगा। चलो चेक करिए यहाँ से, यही तो है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़िए यहाँ से, पढ़िए यहाँ से क्या करा है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ लोड इंक्लूडिंग, अब ये पॉइंट आपको ध्यान, ऑल टाइप्स ऑफ लोड इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर creep and shrinkage measured from casting level to floor roof and other horizontal members should not normally exceed, किससे exceed नहीं करना है यहाँ से L effective बाई कितना हो जाएगा यहाँ से ये 250, बट कोड में क्या लिखा है यहाँ से इक्वल स्पैन लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या क्या जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रीप, डेड लोड टोटल लोड में क्या होगा यहाँ से डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज प्लस टेम्परेचर, ये आपको मिल रहा है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट यहीं से क्या हो जाए देखो सेकंड पॉइंट, दिस लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द क्रैक लिमिट which code is very much concern, ठीक है, concern of in order to avoid the psychological fear of collapse due to the effect of development of shrinkage. Next, this deflection include the effect of temperature creep shrinkage occurring after the erection of the portion and application of the finishes, ठीक है। इरेक्शन ऑफ पार्टीशन है यहाँ पे, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ द पोर्शन, ठीक है। यहाँ से क्या है पार्टीशन है, पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस शुड नॉट एक्सीड इफेक्टिव स्पैन बाय 350 और कितना यहाँ से 20 व्हिचएवर इज स्मॉलर, व्हिचएवर इज स्मॉलर। तो इस डेटा को ध्यान रखना है ना। यहाँ से लोड में क्या रहा होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड बोथ, ये जो डिफ्लेक्शन में आपका डिफरेंस उसको क्या बोलेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द डेड लोड, कितना मिलेगा आपको यहाँ से और डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड जिसमें क्या जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो ऑब्जेक्टिवली इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। देखो इस सेम चीज यहाँ से मेंशन है, वो सेम चीज यहाँ से लिखा हुआ क्या हो जाएगा दिस इज द इंटरमीडिएट, है ना, जिसको आप क्या बोलेंगे स्पैन बाई 350 और 20, हम किसको लेके चलते हैं यहाँ से हम मिनिमम को लेके चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, ये जो आपको दिस इज द स्पैन बाई 250 हो जाएगा यहाँ से, और ये जो मिलेगा क्या हो जाएगा यहाँ से ये डिफरेंस बता रहा होगा, ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ डिफरेंस बता रहा होगा, चेक करिए यहाँ से, ये आपको यहाँ से मिल रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा इसका आंसर करिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा यहाँ से स्पेन बाई 250 हो जाएगा, आंसर ये होगा इसका, यस ऑप्शन बाई, ठीक है। नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहाँ से स्पेन बाई 350 हो जाएगा, क्यों यहाँ क्योंकि यहाँ से क्या लिखा हुआ है लिमिट सेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ड्यू टू द क्रीप श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, कहीं भी लोड को बोला हुआ है नहीं बोला है, क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से कंट्रोल डिफ्लेक्शन का है,
थोड़ा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखा जाता है, ये सभी आपसे सारा पूछा जा रहा होता है। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर करें कोई क्या हो जाएगा? यस, स्पेन बाई 350। ठीक है, इसका आंसर करें क्या हो जाएगा यहाँ से? टू द क्रीप स्पेन बाई कितना जाएगा यहाँ से? ठीक है, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? फाइनल रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा आपको यहाँ से? स्पेन बाई 250 हो रहा होगा। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन 32। अगेन क्रीप श्रिंकेज टेम्परेचर क्या मिलेगा यहाँ से? मतलब ये सभी क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट, फाइनल रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, including all final reflection due to all including effect of temperature creep and shrinkage measured from cross level of the support of the floors roof and all other horizontal members of the reinforced concrete should not exceed कितना जगह यहाँ पे? भले यहाँ पे क्या लिखा हुआ फाइनल रिफ्लेक्शन, लेकिन जरा देखो कहीं पे लोड को बोला हुआ है नहीं, बोला तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से? यस, ये आपको यहाँ से मिला होगा। ठीक है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन 34। यस, लोड की बात करें यहाँ से क्या हो जाएगा? स्पेन बाई 250 यहाँ से क्या है? ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिला होगा। ये भी सारा वहीं पर सेम हो जाएगा, स्पेन बाई 250। अभी यहाँ से डेप्थ वाले रेशियो को चेक किया जाएगा, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ से। इन सबको भी आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, हाँ, आंसर दिस क्वेश्चन 38। आंसर दिस क्वेश्चन 38। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इन टेंशन जोन कैन बी अवॉइडेड बट कैन बी लिमिटेड बाई, क्या हो जाएगा यहाँ से? क्रैकिंग से बचाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे? मिनिमम रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग क्यूरिंग करेंगे, यस, इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो टू इंक्रीज द वर्कबिलिटी, ये सारा आ रहा होगा यहाँ से। क्या वर्कबिलिटी? क्या वर्कबिलिटी यहाँ से? ठीक है, क्या वर्कबिलिटी यहाँ से क्रैकिंग को रिड्यूस कराएगा? क्या वर्कबिलिटी यहाँ से क्रैकिंग को रिड्यूस कराएगा? क्या वर्कबिलिटी यहाँ से क्रैकिंग को कम कराएगा? अच्छा, वर्कबिलिटी ज्यादा होगी तो क्रैकिंग कम होगा या क्रैक को कम करेगा वो? वर्कबिलिटी सिंपल क्या है कि आप कितनी आसानी से कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं ना, ये तो वर्कबिलिटी है। बट यहाँ से क्या लिख रहा है? वाटर सीमेंट रेशियो, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा फिर? ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो रहा होगा। Which of the following are correct for the cover to reinforce? चलिए ठीक है, ये सारा हो जाएगा। 39 को भी आपको कर लेना है। Depression can be controlled। अच्छा, क्वेश्चन खत्म। चलिए ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे है? नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे? डिफ्लेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट यहाँ से क्या? डिफ्लेक्शन कंट्रोल। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से। इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक दो पॉइंट्स और है। यस, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं। अब ये आपसे क्या करें यहाँ पे? डिफ्लेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन है, कौन कौन से पैरामीटर अफेक्ट होंगे? किसी स्ट्रक्चर में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कौन कौन से पैरामीटर अफेक्ट होते हैं? पहला, क्या देखने में अच्छा दिखेगा? डिफ्लेक्शन क्या उसके अपीयरेंस को कंप्लीट करेगा, फिर उसको पुअर करेगा? पुअर कर रहा होगा। नेक्स्ट, क्या पार्टीशन आसानी से कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं कर पा रहे होंगे। क्या उसकी सर्विसबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखा है? कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, चाहे बीम हो या स्लैब हो, shall not be very high, should be in some permissible limits, so it does not affect, should be in permissible limits, so it does not affect, इसको अफेक्ट नहीं करेगा यहाँ से। पहला,
अपीयरेंस, दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा इफिशिएंसी, फिनिशिंग और पार्टीशंस। तो अगर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हुआ, पहले चीज का लुक क्या हो जाएगा यहाँ से कम हो जाएगा। नेक्स्ट इफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा यहाँ से प्लस मिलेगा। फिनिशिंग भी क्या होगा यहाँ से आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, और पार्टीशन भी आप यहाँ से ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए भाई बीम अभी कैसा होना चाहिए यहाँ से, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए कहा जाए यहाँ से देखो, यहाँ से कहा जाए, ठीक है, मान लेते हमारे पास यहाँ पे एक बीम हो गया, कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे बीम यहाँ से, ठीक है, अगर ये बीम बेंड हो गया, क्या आप इस पास आसानी से वॉक कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं। देखने में इसकी अपीयरेंस भी क्या यहाँ से पूरा हो जाएगा, फिनिशिंग करना वो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा, मीन्स ये सारे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्सेस डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इस चीज से बचाने के लिए हम सिंपली करते क्या है, इस चीज से बचाने सिंपली करते क्या है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है उसको नहीं होने देते हैं, वी कंट्रोल द डिफ्लेक्शन। नहीं देखिए यहाँ से अब इसलिए कुछ लिमिट्स भी हैं, ये हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है, इसको लेकर के नहीं देखिए यहाँ से, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो जब बात करें किसी यहाँ से डिफ्लेक्शन के लिए ध्यान रखना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स may generally be assumed to satisfactory, है ना, to satisfied provided by the provided that the span to depth ratios are not greater than values obtained as below। किसी तरह नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, किसके लिए यहाँ से अप टू 10 मीटर, किस यहाँ पे कितना रखना आपको, कैंटिलीवर बीम स्लैब कितना जाएगा यहाँ पे 7 होगा। नेक्स्ट सिंपलिसिटी कितना जाएगा यहाँ से 20 होगा, और कंटिन्यूस बीम स्लैब को कितना जाता है यहाँ पे 26। तो L बाई डी रेशियो, डी मतलब यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ, किससे ज्यादा नहीं होना यहाँ पे, देखो यही करके यहाँ से नॉट बी ग्रेटर देन, है ना, मीन्स ये इक्वल टू हो सकता है, कितना यहाँ पे है, अगर कैंटिलीवर बीम कितना जाएगा यहाँ पे 7, कितना जाएगा यहाँ पे 7, यही आपसे कहा जाए, यही आपसे कहा जाए L बाई 7, आपको यहाँ से कम जाएगा, जो डेप्थ है, जो डेप्थ है वो क्या रखना है यहाँ पे आपको ज्यादा रखना है, तो डेप्थ शुड बी मोर देन इक्वल टू स्पैन बाई 7, स्पैन बाई 7, तो आगे इसको देखा जाएगा, है ना, आगे इसको हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है। तो सेम चीज वो आपको यहाँ से मेंशन है कोड में, देखिए, ठीक है। द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंड कीपिंग इट, चलिए मैं प्रोविजन नंबर आपको लिख देता हूँ, ये प्रोविजन नंबर है कोड का 20, ये भी इसमें मेंशन नहीं किया मैंने यहाँ से, यस ये 23 का ही है ना, ये प्रोविजन नंबर 23 में ही आपको मिल जाएगा, ये उसी का ही है पॉइंट। Exact calculation of deflection and keeping it within the permissible limits need a lot of calculation. Hence, IS 456 provides a simplified approach to keep the deflection of the beam within the permissible limits. यहाँ से क्या लिखा है, L if L effective by D ratios satisfy the following condition, then the beam is safe in deflection. अगर L by D ratio इसको satisfy कर रहा है, इसको satisfy यहाँ से कर रहा है, तो beam आपको क्या मिलेगा, safe in deflection। अगर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के लिए L इफेक्टिव बाई डी रेशियो लेस देन किससे यहाँ से K1 K2 K3 K4, और यहाँ से क्या लिखा है वैल्यूज, तो ये वैल्यूज है किससे यहाँ से है 7 से। सिंपलिसिटी बीम के लिए कितना जाएगा 20, कंटिन्यूस कितना जाएगा ये 26 हो जाएगा। अगर इससे कम है तो आपको बीम क्या मिलेगा, सेफ इन किस मिलेगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन में। फिर देखो यहाँ से के आई को हम क्या बोल देते हैं यहाँ से मॉडिफिकेशन फैक्टर्स बोलते हैं। अब चेक करिए यहाँ से, अब जो के आई था, है ना, जो के आई था, के आई इज द प्रोडक्ट ऑफ K1 K2 K3 K4, या बोल सकते हैं के आई यहाँ से क्या हो जाएगा K1 भी होगा, K2 भी होगा, K3 भी होगा, K4 भी होगा। हम K1 को क्या बोलते हैं यहाँ से, डिपेंड्स अपॉन द स्पैन लेंथ। K1 1 हो जाएगा कहाँ पे अप टू 10, अगर उससे ज्यादा हुआ स्पैन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 बाई स्पैन। स्पैन किस में रखना आपको यहाँ से मीटर में। बियॉन्ड द 10 मीटर इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द कैंटिलीवर बीम्स। अब थोड़ा इसका मतलब समझते हैं। यहाँ से मैंने सिंपलिसिटी बीम को लिया, है ना, एक सिंपलिसिटी बीम को लिया हम लोगों ने यहाँ से, और इसकी स्पैन आपको देती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से 9 मीटर, तो L बाई डी रेशियो, है ना, कितना हो जाएगा इसका यहाँ से 20 हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं स्पैन बाई 20, आपको यहाँ से कम जाएगा डेप्थ। लेकिन यही बीम कितना हो गया यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये 15 मीटर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो स्पैन बाई 20 तो आएगा, स्पैन बाई 20, बट यहाँ से एक फैक्टर क्या ऐड हो जाएगा K1। K1 वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 10 डिवाइड बाई स्पैन, किसमें रखना मीटर में, कितना जाएगा यहाँ से 15, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे डी मिलेगा। तो ये आपको कुछ यहाँ से मिल रहा होगा। अभी जो न्यूमेरिकल भी हमें करना है, ठीक है, और इस 10 मीटर का आपको मतलब ध्यान रखना है।
अगर K1 है ना, यहाँ से स्पैन अप टू 10 मीटर तो K1 1 हो जाएगा। अगर यही वैल्यू मोर देन 10 मीटर हो गया तब कितना K1 वैल्यू हो गया यहाँ पे 10 बाई स्पैन, किसमें रखना आपको यहाँ से मीटर में। नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे K2। K2 क्या डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट एंड इट्स वैल्यू इज डायरेक्टली रीड फ्रॉम द कर्व गिवन इन IS 456। अब इस कर्व को यूज नहीं करना, बट इसका ध्यान रखना किस पे डिपेंड करता है K2 यहाँ पे टेंशन एनफोर्समेंट। इट मीन्स जो डिफ्लेक्शन है किसमें बीम में, वो किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द टेंशन एनफोर्समेंट। नेक्स्ट किसकी बात यहाँ से K3 अच्छा यहाँ से FS ये स्ट्रेस लेवल का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप मिले K3 किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ द कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट। तो K2 किस पे डिपेंड कर रहा है टेंसर रेनफोर्समेंट, K3 किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट के ऊपर। नेक्स्ट K4 डिपेंड्स अपॉन द वेव विड्थ टू फ्लैंज विड्थ, किस पे डिपेंड करेगा रेशियो ऑफ द वेव विड्थ टू फ्लैंज विड्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ से नोट L इफेक्टिव बाई D वैल्यू लेस देन इक्वल टू K1 K2 K3 K4 इनटू वैल्यूज। तो डेप्थ शुड बी मोर देन इक्वल टू इफेक्टिव डिवाइड बाय K1 K2 K3 K4 एंड वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। K1 यहाँ से क्या हो जाएगा लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा, देखो डिपेंड्स ऑन द स्पैन लेंथ। दूसरा K2 टेंसर रेनफोर्समेंट, K3 कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, K4 क्या जाएगा से रेशियो ऑफ द वेव विड्थ टू फ्लैंज विड्थ। अब आगे देखिए यहाँ से हायर इज द स्पैन लेंथ मोर इज द डिफ्लेक्शन हेंस लेसर द वैल्यू ऑफ K1 लेसर द वैल्यू ऑफ K1। तो अगर यहाँ से लेंथ ज्यादा है रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा आपको ज्यादा, उस केस में हम स्पैन को क्या रखते हैं यहाँ से स्पैन रेशियो को क्या मिलेगा यहाँ से कम मिलेगा। मोर इज द परसेंटेज ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट मोर इज द डिफरेंशियल श्रिंकेज आपको क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा, हेंस मोर इज द डिफ्लेक्शन देयर बाई लेसर इज द वैल्यू ऑफ K2, है ना। अगर यहाँ से रेनफोर्समेंट ज्यादा होगा तो K2 वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा लेस मिलेगा। एज द कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट इज इंक्रीजेस K3 इंक्रीजेस, K3 भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, दैट इज डेप्थ रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया डिक्रीजेस और हायर परसेंटेज ऑफ कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोड्यूसेस लेस डिफ्लेक्शन। तो कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी आपको उतना क्या मिलेगा यहाँ पे लेस मिलेगा। नेक्स्ट एज K4 इज हायर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन हेंस डेप्थ रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया लेस देन फ्लेंज सेक्शन और फ्लेंज सेक्शन प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन। अब ऑब्जेक्टिव प्लेस को ध्यान रखना, जो फ्लेंज सेक्शन है वो क्या करता है ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, या बोल सकते हैं वेब पोर्शन। हायर ग्रेड ऑफ स्टील प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन, ये तो पहले से भी देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो 250 में क्या मिलेगा सबसे कम डिफ्लेक्शन मिलेगा, फिर 415, फिर कहाँ से 500। तो जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे डिफ्लेक्शन भी आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। हायर ग्रेड ऑफ स्टील प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन, तो ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ये आपको यहाँ से मिला होगा, ठीक है। ये तो कौन सा क्राइटेरिया मिलेगा आपको यहाँ से रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इन सारे पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे डिजाइनिंग का है तभी आगे इसको देखा जाएगा, है ना। हमें डिजाइन ऑफ बीम नहीं करना है, ठीक है, हमें डिजाइन ऑफ बीम नहीं करना है। स्पैन कितना दिया है स्पैन बाई 7, है ना, स्पैन बाई 7 किसके लिए यहाँ पे, अच्छा दोनों में फेल हो रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। कैंटिलीवर बीम के लिए कितना हो जाएगा यहाँ देखो 4000 डिवाइड बाई 7 करिए कितना रहा है यहाँ से, कितना टिप देना है यहाँ से जरा चेक करो। कितना बताइए 4000 डिवाइड बाई 7 57 आगे 0.4, ठीक है। मींस कितना डेप्थ आपको प्रोवाइड कराना है 570 बार मैम, कितना यहाँ पर प्रोवाइडेड है 500, मतलब किसमें फेल हो जाएगा, पहला डिफ्लेक्शन नहीं फेल कर जाएगा। यहाँ से रिक्वायर्ड डेप्थ किससे ज्यादा होना है, यहाँ से दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई, आप बोल सकते हैं डायरेक्टली बोल सकते हैं स्पैन बाई 7, तो कितना रहा यहाँ से 571, ठीक है। यहाँ से क्या दे दिया है 500 दे दिया, तो किसमें फेल हो गया यहाँ से डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में, यस तो फेल्ड इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए यहाँ से, नेक्स्ट कौन सा यहाँ से है लेटरल स्टेबिलिटी। कैंटिलीवर बीम के लिए लेटरल स्टेबिलिटी का कंडीशंस क्या था यहाँ से 25B और 100B स्क्वायर बाई डी हो जाएगा, तो 25 विड्थ कितना हो जाएगा यहाँ से 150, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 150 स्क्वायर डिवाइड बाई 500,
L1 यहाँ से कितना दे दिया है 4 मीटर। अब ये वैल्यू से ज्यादा नहीं होना है, पता करो कितना रहा यहाँ से, ये बताइए कितना रहा यहाँ से 25 इंटू 150, 25 इंटू 150 कितना रहा है 273750, 3.75 मीटर हो जाएगा। देखो ये 4 मीटर किससे ज्यादा नहीं होना था 3.75 से, तो किसमें फेल कर गया ये तो लेटरल स्टेबिलिटी में। इट मींस फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव के लिए सबको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। फिर बीम की डिजाइनिंग का, तो ये सर आपको नहीं करना है ना, ये बीम की डिजाइनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सर आपको नहीं करना है ना। चलिए ठीक है, कुछ यहाँ से क्वेश्चंस और देखते हैं एमसीक्यू, फिर आपका एच पे फिनिश होगा। अच्छा, सबसे लास्ट क्वेश्चन ही था। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, इसका आंसर करिए यहाँ से। डिफ्लेक्शन को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल बाय यूजिंग स्पैन टू डेप्थ रेशियो। तो डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग स्पैन टू डेप्थ रेशियो, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या इसके लिए आंसर की देने की रिक्वायरमेंट है, भाई कुछ लोग आंसर की को मांग रहे थे ना। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपको छोड़ देने होंगे क्योंकि हैवी कैलकुलेटिव है, तो आपके जे एग्जाम में नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन जो भी क्वेश्चंस करें वो सर ऑलमोस्ट क्लास में कर ले रहे हैं, इसके लिए भी आंसर की चाहिए आप सबको। तो इसमें क्या लिखा है, ये इसी को तो देखना होगा, सामने आंसर तो क्या लिखा है, मार्क ही है। भाई आंसर तो सामने लिखा ही है ना, इसमें आपको क्या मार्क करना होगा। हाँ स्टिल अगर चाहिए हो, हाँ ठीक है ठीक है, स्टिल अगर चाहिए तो मैं जरूर आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं आप सबको भेज दूंगा आंसर की, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस तो सारा सेम ही है, सब सॉल्व भी कर लिया है ना। फिर भी आंसर की आपको चाहिए तो मैं आंसर की आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, तब जाके यहाँ से कौन सा खत्म होता है, डिजाइन ऑफ, क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्लैब हो जाएगा, सॉरी डिजाइन ऑफ बीम। ये जो कोडल प्रोविजंस इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो गया ये, तो आज का लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद देखा जाएगा, इसके बाद देखा जाएगा यहाँ से शेयर को। अब शेयर की बात करेंगे तो